गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक हुआ था। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बी क्विक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 वेयर क्लोज विद अ डिफरेंस। मतलब 31 मार्च 2020 के बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे क्लोज हुए बेटा? विद अ डिफरेंस इन बुक्स कैरी फॉरवर्ड। मतलब सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ और कैरी फॉरवर्ड हुआ, उन्हें पिछले साल रेक्टिफाइड नहीं कर पाए। द फॉलोइंग एज वेर डिटेक्टेड सब्सिक्वेंटली, फिर बाद में एरर मिले तो फिर उसको हमको रेक्टिफाई करना है। तो कितने पॉइंट है बेटा? ए से लेके एफ तक 6 पॉइंट है। अब हमको इसको रेक्टिफाइड का, तो रेक्टिफाइड एंट्री हमको पास करना रहेगा। तो चलो लिख लो, पहले ड्रॉ करो, फिर एक एक में रीड करते जाता हूं। जर्नल, ओके, जर्नल रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर। ओके, कैसे है बेटा? आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? ठीक है, पढ़ रहे हो अच्छे से, खूब पढ़ो, अच्छा करोगे। ठीक है, फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में अच्छे नंबरों के साथ पास होना है। वो तो पास हो जाओगे, पता है जब आप पढ़ते हो ना अभी, तो आपका फोकस पता है ये नहीं फाउंडेशन पास करना है, अभी फोकस रहना चाहिए कंसेप्ट समझना। वो तो पास हो ही जाओगे बेटा। ठीक है, कंसेप्ट पे फोकस करो। करेक्ट इफेक्ट, इफेक्ट गिवन, इफेक्ट गिवन, रॉन्ग इफेक्ट। ओके, एंड देन रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो पूछा उसने, रेक्टिफिकेशन एंट्री ही है, लेकिन हम उसको बनाने के लिए हमको एनालाइज करते हैं करेक्ट इफेक्ट गिवन एंड देन रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो ये हमारी वर्किंग नोट हो जाती है बेटा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। ओके, एग्जाम में से रेडिंग मत यूज करना, वो हाईलाइट करने के लिए मैं कर लेता हूं। ठीक है, चलिए तो शुरू करा जाए। पॉइंट नंबर ए, ठीक है बेटा, देखो पॉइंट नंबर ए क्या कहता है। गुड्स ₹125 रिटर्न टू मीटा ब्रदर्स। अब देखो आपने रिटर्न करे, तो हम कौन सी चीज रिटर्न करते पहले तो ये सोचो। जो परचेज करे वही रिटर्न करेंगे ना, तो हम रिटर्न करें तो दिस इज परचेज रिटर्न। वो है रिकॉर्डेड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। इनवर्ड मतलब, तो परचेज रिटर्न तो सेल्स रिटर्न में लिखे एज ₹250 में, फ्रॉम वेयर इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मीता ब्रदर्स अकाउंट। उसमें बाद में आता हूँ, पहले करेक्ट एंट्री दिखती, फिर मैं समझाता हूँ उन्होंने गलती क्या करी। लिखो यहाँ पे, परचेज को डेबिट करते तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट, तो एंट्री शुड बी मीता ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 125 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट 125। ओके, ओके। अब उनने गलती से कहा लिख दी बेटा उसको? सेल्स रिटर्न में। तो सेल्स को क्रेडिट करते, सेल्स रिटर्न को डेबिट। अभी मेरी बात सुनना, लिखना मत, क्योंकि मैं कुछ चेंजेस कराऊंगा। तो सेल्स रिटर्न बुक में लिखे तो हम क्या मानते हैं? मैंने कितनी बार बोला है पॉइंट, फिर से कहूंगा क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना। सपोज ये सेल्स रिटर्न बुक है बेटा, तो इसकी जो भी टोटल जाती ना, वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट करते, और यहां जो पार्टी रहती ना उनको क्या करते? पार्टी के अकाउंट को क्या करते बेटा? क्रेडिट। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलता, सेल्स रिटर्न बुक में लिखा उसने बोला, और इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलता, तो मैं एंट्री क्या पास करता? अभी लिखना मत, मेरी सुनना, मैं एंट्री पास करता बेटा। सेल्स रिटर्न अकाउंट और रिटर्न इनवर्ड एक ही चीज है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने से उसने लिखा था वहां पे? 251 से। अभी मैं चेंज कराऊंगा, आपने लिखना मत, अभी मेरी सुनना। 251 टू पार्टी, पार्टी का नाम दिया यहाँ पे मीता ब्रदर्स। ये एंट्री पास करता 251, ये एंट्री पास करता, मगर उसने क्या बोला आगे? हमको बोला उसने दैट फ्रॉम वेयर इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मीता ब्रदर्स, वहां से उसको अपने डेबिट करे। मतलब बेटा यहाँ पे अगर कुछ नहीं बोलता तो मीता ब्रदर्स को क्रेडिट ही करता, क्योंकि सेल्स बुक में लिखा, तो ये सेल्स रिटर्न बुक में लिखा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट और पार्टी को क्या करता था? क्रेडिट। लेकिन उसने बोला कि नहीं, पार्टी को बराबर किया, उसको क्या करे? अपने डेबिट, लेकिन अमाउंट गलत लिखी उन्होंने।
ठीक है, यहां से इसको डेबिट करे तो ये जो था मीता ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 251, अमाउंट गलत है वो, ठीक है। अब उसने गलत लिखा है तो मैं भी गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे सर ने गलत लिखे, ठीक है। अब इसको रेक्टिफाइड करना है बेटा, मजा आएगा। मीता ब्रदर्स को डेबिट करना, क्या डेबिट करे, हाँ डेबिट करे, लेकिन सर हमें डेबिट करना था 125 से, हमने डेबिट करे 251 से, तो भाई ज्यादा से डेबिट करे, ये डेबिट है, ये डेबिट है, डेबिट है ये, तो एक्सेस डेबिट कर दिए तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट यहां करूंगा टू मीता ब्रदर्स अकाउंट, कितना बेटा 251 से करे, करना था 125 से, ज्यादा डेबिट करे, 251 माइनस 125 वो आता है आपका 126, ये आपने कर लिख दिए। सर परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, क्या हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करे, नहीं, तो करना पड़ेगा। सो टू परचेज रिटर्न स्पेस नहीं तो शॉर्टकट लिखा है, परचेज रिटर्न कहां पे जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना 125। ओके सर, आपने सेल्स रिटर्न को हमने क्या करे बेटा, सेल्स रिटर्न को हमने यहाँ पे डेबिट करे, क्या हमें सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था क्या, नहीं, रॉन्गली डेबिटेड, तो क्रेडिट करो। तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बेटा आपने वहां 251, ठीक है, एक सेकंड, 251, ओके, तो आपने रॉन्गली डेबिटेड था तो क्रेडिट कर दिया है ना, जोरदार। देखो 3 चीज अपने क्रेडिट का रेक्टिफाइड करना। अब देखो बेटा यहाँ पे आप तो अब होशियार बच्चे हो गए हो, ये देखो 251 आपने डेबिट करे थे, तो यहाँ पे 502 से डेबिट करते तो मगर क्रेडिट कुछ करे थे कि नहीं, तो यहाँ पे देखो यहाँ में हमारा 502 आना चाहिए, 125 प्लस 126 प्लस 251, तो यहाँ पे देखो बराबर 500, ओहो 502 आ रहा है हमारा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 502, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 502, ओके। तो रेक्टिफाइड एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट 502 टू पीएनएल एडजस्टमेंट, वो परचेज रिटर्न का, टू पीएनएल एडजस्टमेंट वो सेल्स रिटर्न का, और मीता ब्रदर्स का 126, ओके। बीइंग परचेज रिटर्न wrongly recorded in sales return book, now rectified, ओके। तो यहाँ पे स्लाइड में एक ही पॉइंट लिखता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड फिर आएगा नहीं आएगा गड़बड़ना, चलो ठीक है, चलो लिख लेता हूँ, बी पॉइंट भी यहीं पे देखा जाएगा, ओके ठीक है। आ जाए बी पॉइंट पे, आ जाओ बी पॉइंट पे बेटा। A credit sale of ₹760 was wrongly posted as ₹670 to the customer account in the sales ledger. कस्टमर अकाउंट में, सेल्स अकाउंट नहीं, इन द सेल्स लेजर मतलब सेल्स से जो रिलेटेड जो पार्टी उनका अलग से एक लेजर मेंटेन करते, एक अलग बुक मेंटेन करते, लेकिन कौन सा अकाउंट बोल रहे हो, कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट में गलती करे, ठीक है। पहले तो क्रेडिट सेल करे 760 का, तो करेक्ट एंट्री पास क्या होंगी बेटा, कस्टमर का नाम नहीं दिया तो कस्टमर अकाउंट डेबिट या पार्टी अकाउंट डेबिट कुछ भी लिख सकते हैं आप। कस्टमर अकाउंट डेबिट कितना है, कस्टमर अकाउंट डेबिट 760 टू सेल्स अकाउंट 760। हमने क्या गलती की बेटा, वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू द कस्टमर, 670 करे अपन, तो हमने एंट्री पास करे कस्टमर अकाउंट डेबिट 670 टू सेल्स अकाउंट। देखो बच्चों समझना, गड़बड़ नहीं करना, आप बोलेंगे सर सेल्स अकाउंट में भी 670 लोग ना, कस्टमर अकाउंट इन द सेल्स लेजर, सेल्स लेजर मतलब उन्होंने जो सेल्स से रिलेटेड हो पार्टी उसके एक अलग से एक लेजर एक बुक मेंटेन करते और उसमें सारे पार्टीज है, कस्टमर अकाउंट में बोले, स्पेसिफिकली बोला कस्टमर अकाउंट में, तो कस्टमर अकाउंट की बात कर रहा है वो, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, कस्टमर अकाउंट की बात कर 670 और 760, तो कस्टमर अकाउंट में गड़बड़ करा, अगर सेल्स बुक में गड़बड़ करता तो फिर कस्टमर में भी गलत आता था, सेल्स बुक में गड़बड़ नहीं किया, कस्टमर अकाउंट में गलती किया, इसलिए कस्टमर अकाउंट में 670 लिखा,
बुक में 6 सेल्स बुक में अगर 6 है, सेल्स लेजर बोला अकाउंट, सेल्स लेजर मतलब सेल्स लेजर में उसने बेसिकली कस्टमर अकाउंट इन सेल्स लेजर बोला। कस्टमर अकाउंट मतलब भाई ये जो सेल्स की जो पार्टी है उनके एक लेजर हम अलग से बुक मेंटेन करते, सारी पार्टी वहां पे लिखी, तो उनके इसमें कस्टमर अकाउंट हो, कोई कस्टमर होगा, उसको आपने गड़बड़ की है, ठीक है। सेल्स अकाउंट में गड़बड़ नहीं हो, कस्टमर अकाउंट में गड़बड़ हुई। ओके, तो अब इसको रेक्टिफाइड एंट्री कैसे, कस्टमर को डेबिट करना था 760 से, हमने डेबिट करे 670, शॉर्ट डेबिटेड, तो हम एंट्री पास करेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट। कस्टमर अकाउंट डेबिट कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, 760 माइनस 670, 90, यस 90। टू, सेल्स को क्रिएट करना, सेल्स को क्रिएट करते, लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस होता है, यहाँ पे सस्पेंस आ जाएगा बेटा, टू सस्पेंस अकाउंट 90 बीइंग कस्टमर अकाउंट शॉर्टली रिकॉर्डेड या शॉर्ट रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ओके डन, ठीक है, तो ये हमारा बी पॉइंट हुआ यहाँ पे। अब देखो बेटा सी पॉइंट आपसे क्या कहता है, सी पॉइंट। ओके, अब सी पॉइंट हमसे कहता है, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, सी पॉइंट हमसे कहता है क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर स्टेटेड बाई ₹5,000 बिंग कास्टिंग एरर इन द शेड्यूल ऑफ इन्वेंट्री। अब मेरी बात ना अच्छे समझना बेटा, क्या होता है कि कोई बुक नहीं होती, ये ना कोई बुक, क्लोजिंग स्टॉक कोई बुक नहीं होती, होता क्या है बेटा, साल के आखिरी में हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता है, फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़ेंगे, इन्वेंट्री में भी बताऊंगा जो चैप्टर है। तो क्लोजिंग स्टॉक साल के आखिरी में क्या करते हो, फिजिकल काउंट कर रहे हैं आपने, सपोज फिजिकली काउंट करे, तो काउंटिंग में आपके क्या हुआ कि ये हमारे, यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये हमारे अकाउंटेंट साहब है, मतलब अकाउंटेंट साहब क्लोजिंग स्टॉक करना है, क्लोजिंग स्टॉक करना है। जब आपको ना एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था पुणे से आर्टिकलशिप बेटा, तो आप एक कंपनी का ऑडिट करते थे हम लोग, वो कंपनी की जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो हम ऑडिट पे जाते थे, क्लोजिंग स्टॉक काउंट करते थे, बड़ा मजा आता था। थोड़ा सा बताता हूँ फिर मैं इस पे आता, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें। तो जब आर्टिकलशिप करता था तो क्या होता था बेटा, सिस्टम में वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, जो भी स्टॉक आता था सारी चीज सिस्टम पे रिकॉर्ड होती थी। तो वो लोग जो सॉफ्टवेयर ऐप यूज करते उसमें सारी सिस्टम पे रिकॉर्ड होती थी कि आया, फिर हमने स्टोर में भेजे, वेयर हाउस में गया, इतना स्टॉक रखा, इतना मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इतना मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, और फिर वो क्लोजिंग, फिर उस तरीके से होता था कि भाई कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना स्टॉक रखा, वो सिस्टम पे रिकॉर्ड होता था। तो हम वो सिस्टम पे रिकॉर्ड करते थे, उस सिस्टम पे रिकॉर्ड होता था, उनका अकाउंटेंट करता। एज एन ऑडिटर हम क्या करते थे, हमारा काम था वो सिस्टम का प्रिंट आउट लेते थे, बढ़िया से प्रिंट आउट लेते थे, और हम लोग क्या करते थे वो प्रिंट आउट लेके, कि हाँ उसमें दिखता था कि ये डिपार्टमेंट में ये आइटम का इतना स्टॉक है, और हम लोग जाते थे वो डिपार्टमेंट में, ऑडिटर थे, बड़ा मजा आता था, सीए बने भी नहीं थे तो बड़ा मजा आता था, लेकिन बड़ी रिस्पेक्ट मिलती थी, अरे आए, फिर हम बोलते थे उन मैनेजर को, चलो बताओ, जो भी वो एरिया का मतलब वो जो डिपार्टमेंट का जो भी रहता था कंसर्न पर्सन, उसको बोलते थे चलो बताओ आप, ये सिस्टम पे इतना स्टॉक दिख रहा है, ये यूनिट इसके 50 है, बताओ 50, फिर हम फिजिकली काउंट करते थे 50 यूनिट है क्या, 50 यूनिट, और फिर अगर कम ज्यादा होता तो अरे ये तो 48 है, सिस्टम में 50 बता रहे, दो किधर गए, फिर हम लोग वहां पे लिखते थे 50 इन ऑन सिस्टम में, सिस्टम में जो रिकॉर्ड के 50, फिजिकली काउंट करे 48, तो दो का डिफरेंस है, फिर बोलते दो कहाँ गए, फिर हमको सर इधर है उधर है, मतलब बताओ, मजा आता था बताओ, फिर बेचारे डर जाते थे क्योंकि रिपोर्ट करेंगे, फिर नहीं बता पाते, तो फिर हम लोग रिपोर्ट हमारी बनाते थे, हम रिपोर्ट बनाते थे, उसमें लिखते थे सिस्टम में 50 थे, फिजिकली 48 हुए, दो का डिफरेंस आया, और फिर डायरेक्टर्स को रिपोर्ट जाती थी। तो इतनी रिस्पेक्ट मिलती थी। कई बार होता है बेटा कैसे, अभी आपको इतना टेक्निकल इन्वेंट्री का आया तो मैंने बताया, जब ऑडिट करते थे बेटा हम लोग, तो जब आर्टिकलशिप होती थी तो ऐसे भी कोई ऑडिट किया, वहाँ पे आर्टिकलशिप पीरियड का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसे भी कोई ऑडिट किया बेटा, अभी आपको समझेगा नहीं जो मैं बोलूंगा, मतलब वो व्हाट इज इनपुट क्लेम एंड ऑल दैट, मगर अभी शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके बता कि टैक्स कंपनी को एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से कंपनी को 40 या 50 लाख, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रही, इन बिटवीन नुकसान हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अकाउंटिंग में, आप पढ़ोगे जीएसटी अभी इंटर लेवल पे, मगर पहले जीएसटी नहीं था, एक्साइज ये सब रहता था, तो उस एक्साइज में उन लोग को कुछ उसने गड़बड़ कर दिया था, अकाउंटिंग में करने से 40-50 लाख का नुकसान हो रहा था। अब वो ऑडिट में ढूंढ लिया हमने, और वो इतना घबरा गए, प्लीज प्लीज सर रिपोर्ट मत करो, मेरे से गलती से हुआ, मैं उसको अभी सुधार लेता हूँ वो गलती। हमने बोले नहीं यार, हमने ढूंढे, आपने एरर किए थे, तो रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। वो डर गया, क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स तो बोलेंगे कि भाई ये तो ऑडिटर ने पकड़ लिए कि आपने गलती की थी, अगर ऑडिटर नहीं पकड़े तो कंपनी को नुकसान था, इतना बड़ा नुकसान था।
तो बोले सर नहीं, वो बहुत सारे इनवॉइसेस आते हैं कंपनी में, देखिए इनवॉइस से मेरा रिकॉर्ड, एक नहीं था, कुछ ज़्यादा इनवॉइस है, तो कुछ इनवॉइसेस मेरे से रह गए, इतने सारे बल्क में इनवॉइसेस आते थे, उसकी वजह से वो टैक्स का कुछ तो भी कंप्यूटेशन रहता है, अभी आपको समझेगा नहीं, सिंप्लीफाई करके बोलो कि 40-50 लाख का नुकसान था, तो वो डर गया एम्प्लॉय बहुत। बोले नहीं हमको तो रिपोर्ट करा, अच्छा भी नहीं लगता बेचारे वो उसका, बोले सर मेरा इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया, मगर एज एन ऑडिटर हमको तो रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर हमने उसको रिपोर्ट भी करे थे, और हमारे सर इतने खुश हो गए थे कि हमने फाइंडिंग करे थे। तो मेरे जो सर थे जिनसे मैंने आर्टिकलशिप किया बेटा, उन्होंने अपना सीए यूके से करे थे, यूके से चार्टर्ड अकाउंटेंसी करे थे, तो वो वहाँ से आए हुए थे, है इंडियन ही हो मगर यूके से किए थे उन्होंने। तो उन्होंने बोले कि फिर उन्होंने हम लोग ने फिर उसको, हमारे सर इतने खुश हो गए थे कि सर हम लोग उस ज़माने में, बहुत कब की बता रहा हूँ आपको पता है, मैं 2007 2008 की बता रहा हूँ, मैं इतनी पुरानी बात बता रहा हूँ। 2007 इतना सर खुश हो गए, फिर उस ज़माने में वो वाउचर्स आते थे, मॉल जो रहते ना, तो मॉल के वाउचर्स आते कि आप जाओ और वहाँ पे कुछ शॉपिंग कर लो, फिर सर ने हमको वाउचर्स दिए थे कि जाओ तुम लोग कुछ शॉपिंग कर लेना, क्योंकि इतना खुश हो गए थे सर। ठीक है, तो मज़ा आता है आर्टिकलशिप, आप लोग भी अच्छी जगह से करना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए। तो होता क्या, वो स्टॉक अपन काउंट करते, वो अकाउंटेंट था, आपने इनके अकाउंटेंट थे, इन्होंने इसको स्टॉक को काउंट करे जाके। अभी स्टॉक जो शीट थी ना बेटा, ये स्टॉक शीट थी, ये कोई बुक नहीं, कोई सब्सिडरी बुक नहीं, इसने काउंट किया, और यहाँ पे इसकी टोटल जो भी आना चाहिए था, यहाँ पे अपने क्वेश्चन में कितना दिया बेटा उसने, यहाँ पे 5,000 रुपये ओवरकास्ट हो गई। ये देखो बुक नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, 5,000 रुपये ओवरकास्ट। सपोज ये 10,000, सॉरी इसकी टोटल आई बेटा, सपोज यहाँ पे 15,000 रुपये इसकी टोटल आई, लेकिन एक्चुअल में ये इस यहां से अपन एंट्री पास करते, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री कॉमर्स वालों को आती हुई, साइंस वाले घबराना मत, फाइनल अकाउंट चैप्टर में सिखाऊंगा, बस अभी एंट्री लिख लेना, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। कुछ कुछ एंट्रीज ऐसी आती है बेटा, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, तो वो समझ जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती है जो आगे पढ़ाने वाला हूँ वो आ जाती है, तो उस पर घबराना नहीं, अभी मैं समझाता ही हूँ, लेकिन उसको लिख लेना, आगे और अच्छे से क्लेरिफाई होंगे जब वो चैप्टर्स आएंगे। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये एंट्री यहां से देख के पास होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पार्टी को अपन ने लिखे उसको, वो तो आइटम लिखते हैं कि भाई ये वाला जो इसका इतना स्टॉक रखा हुआ है, मोबाइल का बिजनेस तो भाई आईफोन 12 इतना है ना, सैमसंग का इतना है, जो भी मॉडल है उसके इतने रखे, उसकी टोटल इतनी है, एग्जाम्पल 15,000 नहीं आएंगे उसकी एग्जाम्पल। अब भाई मैंने तो यहाँ से देख के एंट्री पास कर लिया बेटा 15,000 रुपए, लेकिन एक्चुअल में उसका कितना था टोटल, 10,000 ही था। हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ, उसे 5,000 ज्यादा बोला, तो 10,000 तो हाइपोथेटिकल फिगर मैं ले ले रहा हूँ, तो मैंने एंट्री पास करना था बेटा। ओह ये भी रेड हो गया, ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, ये हाइपोथेटिकल फिगर है टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों क्रेडिट करता है, आई थिंक प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया भी था, वो मैचिंग प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, फाइनल अकाउंट में पढ़ाऊंगा, घबराना नहीं बेटा। ये क्या हुआ आपका, ये हाइपोथेटिकल फिगर है। अब बच्चे पूछते सर ये कुछ और ले, अरे कुछ भी लो ना, ये तो सिर्फ ये फिगर से आपका कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल वाले आंसर में। ठीक है, अब मैंने इसको ज्यादा कर दिया, तो मैंने एंट्री पास कर दिया बेटा, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000 कर दिया मैंने टू ट्रेडिंग अकाउंट, अपने ये एंट्री पास कर दी थी। अब 5,000 से स्टॉक ज्यादा क्वेश्चन में बोला, इसलिए 10 का 15 किया मैंने। अब मेरे को पता ज्यादा हो गया एक्सेस स्टॉक, तो उसको क्रेडिट करेगी, लेकिन अपन नेक्स्ट ईयर करें तो नेक्स्ट ईयर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, फिर टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, मोर क्रेडिटेड तो क्रेडिट, मोर डेबिटेड था तो क्रेडिट करे 5,000 से। ठीक है, अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट था आपने उसको ज्यादा क्रेडिट कर तो डेबिट करेंगे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, मगर याद रखना ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है बेटा, ये नॉमिनल नेचर के आइटम यहाँ पे जाते, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, डेबिट। So profit and loss adjustment account debit 5,000 to opening stock account 5,000. Okay. अब being stock sheet overcast by rupees 5,000, now rectified. Now rectified. Okay. तो अच्छे से पढ़ो, फाउंडेशन निकालो, इंटर भी निकालना एक अटेम्प्ट में, अच्छे से आर्टिकलशिप का अच्छी जगह से करना बेटा, बहुत एंजॉय करोगे। इंटर तक थोड़ी मेहनत है, फाइनल में भी है ऑब्वियसली, लेकिन इंटर के बाद थोड़ा गैप आ जाता है, वो आर्टिकलशिप वाला पीरियड रहता है, उसको थोड़ा सा एंजॉय भी करना आपने। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मैं जब पुणे में था, आर्टिकलशिप बहुत पुरानी बात है, 2007-8 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उस जमाने में आर्टिकलशिप पहले तो नहीं होता, अभी तो बहुत डेवलप हो गया, मगर पहले वहाँ पे कुछ मॉल हुआ, तो पहले से मॉल है वहाँ पे, लेकिन मगर उस वक्त भी थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने आज है।
तो ई स्क्वायर करके मॉल है वहाँ पे, आई थिंक मैं सही उसको कर रहा हूँ रिकॉल। तो ई स्क्वायर था, तो बहुत मूवीज जाता था मैं, जब आर्टिकलशिप पीरियड चल रही थी तो मूवीज भी जाता था, एंजॉय भी करता था, पढ़ाई भी कर, पढ़ाई शुरुआत में नहीं रहती आर्टिकलशिप में, थोड़ा सा ऑफिस से सब जाते हो, फिर आप फाइनल की तैयारी शुरू करते हो, ठीक है। तो उसके लिए पहले इंटर निकालना पड़ेगा अपने को, तो पढ़ाई करो, ठीक है। इंटर के पहले फाउंडेशन पे अभी अपन, ठीक है बेटा। चलिए इसको हटा दूँ, ये सब जो रेडिंग से लिखते हैं ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्यों, क्योंकि ये समझ के लिए मैं लिखता हूँ ये सब चीज़ें कि आपको समझे ये, ठीक है। एनीवेज चलो आ जाओ डी पॉइंट पे, एग्जाम में नहीं बना के आना ये ऐसा अकाउंटेंट एंड ऑल दैट, ये समझाने के लिए मैं लिखता हूँ बेटा आपके, ओके। सी हो गया, डी पे आ जाओ। पेड एक्सेप्टेंस टू बालाराम फॉर ₹7,600 was posted to the debit of सीताराम एट ₹6,700। पहली बात बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े हो बेटा, गड़बड़ वाली बात करना नहीं। अब मेरे को बताओ, अपन ने बालाराम को, सॉरी अपना एक्सेप्टेंस है तो अपने लिए बिल्स पेबल है, तो अपन ने करेक्ट एंट्री ये मत बोलना बालाराम अकाउंट डेबिट टू कैश, डांट खाओगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब डिस्चार्ज करते थे आखिरी एंट्री क्या होती थी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो वहां बालाराम आएंगे ही नहीं बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब बिल हमने एक्सेप्ट करते जब भी बालाराम अकाउंट क्लोज हो चुका था, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो ये बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ये होना था, उन्होंने क्या गड़बड़ की, उन्होंने सीताराम को डेबिट कर दिया, तो उन्होंने ये एंट्री पास कर, सीताराम अकाउंट डेबिट 6,700, अरे मैं यही लिख ले रहा हूँ, टू कैश अकाउंट, वो बराबर है अकाउंट में गड़बड़ 7,600। तो पहली बात तो वो बालाराम आएंगे नहीं, जो बच्चे बालाराम डेबिट करो गलत है, अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, एक्सेप्टेंस समझता ना बेटा, एक्सेप्टेंस बिल्स पेबल याद है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। चलो करेक्ट एंट्री लिखो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 7,600 टू कैश अकाउंट 7,600। हमने क्या एंट्री पास करे बेटा, दिख रहा है ना आप लोग को, यस। हमने एंट्री पास करे सीताराम अकाउंट डेबिट 6,700 टू कैश अकाउंट 7,600। देखो इसमें सस्पेंस आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में देखो डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग है बेटा, ठीक है। तो क्या एंट्री पास होंगी, रेक्टिफाइड, बिल्स पेबल को डेबिट करना था, क्या किए नहीं, तो करो बेटा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 7,600। कैश को क्रेडिट करता, कैश को क्रेडिट करे, सीताराम को डेबिट नहीं करना, रॉन्गली डेबिटेड, तो उसको क्रेडिट करो टू सीताराम अकाउंट 6,700 और टू डिफरेंस ये सस्पेंस अकाउंट में बेटा, सस्पेंस आप बोलेंगे पीनल एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा, अरे नॉमिनल नेचर का आएगा तो दिखेगा। ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7,600 माइनस 6,700, ओहो 7,600 माइनस 6,700 900, ये आ गया सस्पेंस। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ डेबिट क्रेडिट में भी कितने का डिफरेंस होगा, 900, ठीक है। अब लिखू कैसे मैं, बीइंग सीताराम अकाउंट डेबिटेड इंस्टेड ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट, देखो वो दूसरा जो नाम था उस पे नहीं आएगा, सीताराम को डेबिट करा, आप ये मत बोलना कि बालाराम की वजह से, नहीं बालाराम को डेबिट करना ही नहीं था, सीताराम को भी नहीं करना था, बिल्स पेबल को, इंस्टेड ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ओके। चलिए तो ये हमारा डी पॉइंट भी यहाँ पे खत्म होता, डी पॉइंट मतलब क्वेश्चन नहीं हुआ खत्म, ठीक है। अब आते हैं हम बेटा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सीताराम टू सस्पेंस अकाउंट, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ई पॉइंट। क्या कह रहा है बेटा ई पॉइंट, देखो वहां पे गुड्स परचेज फ्रॉम ए एन कंपनी ₹3,250 एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, ओहो बुक में लिखे, आपने तो परचेज किए थे और इतने का परचेज किए थे, बुक में इतने का लिखे, और वो भी परचेज बुक में लिखना था, सेल्स बुक में लिखे, चलो ठीक है, बुक में लिखे तो पार्टी में भी हो गया। अगर यहाँ बोलता नहीं पार्टी अकाउंट प्रॉपरली आपने वहां पे उसको क्रेडिट करे तो फिर मैं वो मानता, लेकिन बोला नहीं, तो बुक में लिखा तो पार्टी में वैसे गया, ओके। चलो ई पॉइंट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 3,250
टू, पार्टी का नाम दिया है यहाँ पे, यस, ए एंड कंपनी अकाउंट 3250, आपने लिख दिया सेल्स बुक में, आपने मतलब उनके अकाउंटेंट ने भी, तो सेल्स को आप क्रेडिट, तो उन्होंने करे ए अकाउंट डेबिट, मगर अमाउंट अलग लिखी बेटा 3520 टू सेल्स अकाउंट। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? अरे बेटा बुक में लिखी ना तो पार्टी में भी वही जाएगा, अगर वो बोलता नहीं पार्टी में बराबर लिखता तो मैं भी बराबर लिखता, बुक में गया तो पार्टी में भी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है, फिर से कह देता हूँ, ये सेल्स बुक है अगर, तो ये टोटल जो रहती है ना बेटा, ये टोटल जो रहती है वो सेल्स अकाउंट में क्या होंगी, क्रेडिट, और ये पार्टी को क्या होगा बेटा, डेबिट, इंप्लाइड है। अगर बोलता नहीं पार्टी अकाउंट बराबर क्रेडिट करे तो फिर मैं टू ए अकाउंट लिखता हूँ। ठीक है, चलो रेक्टिफाइड एंट्री, परचेज को डेबिट करना था, नहीं करे तो करो परचेज को डेबिट, परचेज, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3250 बेटा, परचेज अकाउंट। अब देखो बेटा, उसने ए एन कंपनी को क्रेडिट करना था, ए एन कंपनी को क्रेडिट किया क्या बेटा, नहीं, उसको डेबिट करा, तो क्रेडिट करेंगे टू ए एंड कंपनी। अब ख्याल रखना, ये 3250 नॉट क्रेडिटेड इसलिए कर रहा हूं मैं, और ये 352 रॉन्गली डेबिटेड था, तो उसको क्रेडिट करूंगा 3520, करो टोटल 3250 प्लस 3520 6770, तो 6770। अब समझना, ये सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करा, रॉन्गली क्रेडिटेड, तो डेबिट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3520। तो ऐसा करना। अब बोलेंगे सर इसमें सस्पेंस नहीं दिख रहा, अरे नहीं दिख रहा इसलिए नहीं दिख रहा, डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग है क्या जो सस्पेंस दिखेगा बेटा, नहीं। तो लिखो यहाँ पे बीइंग परचेज wrongly recorded in sales book, now rectified। अब हमने क्या करे बेटा, उसको रेक्टिफाइड करे। ओके, ये हो गया ये। अब एफ पॉइंट पे आ जाओ। ओके, आ जाएंगे बेटा एफ पॉइंट पे। क्या कह रहा है एफ पॉइंट, चलो एफ पॉइंट, ₹1500 being the total of discount column on the credit side of the cash book was not posted। अब देखो ना, थोड़ा अल्फाजों को समझना, अल्फाजों को समझेंगे। सर बोलेंगे आप क्या कह रहे हो, मैं बताता हूँ। ये हमारी कैश बुक है, याद है अपने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर अपन एक पढ़े बेटा, याद है नहीं है? तो ना इंटरप्रिटेशन करना बड़ा अच्छा आना चाहिए। अब ये कैश बुक में क्या होता है बेटा, 3 कॉलम होते थे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। ठीक है, एक होता था डिस्काउंट, कैश और बैंक। अभी शॉर्टकट लिख रहा हूँ, डीसीबी, डिस्काउंट, कैश और बैंक। आपने कहाँ गलती करी उसको समझना बेटा। आपने गलती करी टोटल करते हुए, डिस्काउंट कॉलम क्रेडिट साइड, तो ये था। तो जब ये टोटल कर रहे थे ना बेटा, यहाँ पे इसकी टोटल आई भी 1500, यहाँ पे 1500 लिखेंगे और कोई पार्टी होंगी यहाँ पे, वो पार्टी में यहाँ पे एंटर्ड करते हुए गलती नहीं किया उसने। उसने कहाँ गलती की, ये टोटल भी बराबर किया, अरे भाई ये भी कहे ये भी टोटल है, लेकिन यहां से, ये तो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज होती है कैश बुक बेटा, तो यहां से जब वो लेजर में, जब अकाउंट में लेकर गया, अकाउंट में जब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा, क्रेडिट बोला इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड लिख रहा हूं, तो ये जो टोटल उसको 1500 रुपए लेके जाना, तो ये उसने पोस्टिंग नहीं करा, ये पोस्टिंग नहीं करा। देखो ये फिर से पढ़ो, the total rupees 1500 being the total of the discount column on the credit side of the cash book was not posted, टोटल नॉट पोस्टेड, मतलब ये जो टोटल आई ना बेटा, ये जो टोटल आई ना बेटा, वो यहाँ पे पोस्ट नहीं, वो ये कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि पार्टी में नहीं, यहाँ पे एंटर्ड करते वक्त गलती होती तो पार्टी में भी नहीं जाता, एंटर्ड हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ी, टोटल जो थी वो भी किया बराबर, लेकिन उसको यहाँ पोस्ट ही नहीं किया, उसने पोस्ट ही नहीं किया, उसने ये पोस्टिंग ही नहीं किया 1500। ठीक है, तो अब इसके ये थोड़ा सा नया एडजस्टमेंट था, लिखो यहाँ पे एंट्री होती थी पार्टी अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट है 1500, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आप बोलेंगे सर डिस्काउंट रिसीव्ड आपको कैसे पता, इसीलिए बोला क्योंकि क्रेडिट ये ऐसा पहचानना पड़ता है। अब जिसको अकाउंटिंग आती है फट से वो क्लिक करेगा, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है बेटा, क्यों मैंने बोला क्योंकि क्रेडिट में लिखा, क्रेडिट किसको करते, नॉमिनल है, इनकम को करते, तो वही रिसीव्ड ही है, डेबिट रहता तो अलाउड रहता था। ठीक है, उसने बोला क्रेडिट में,
तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, उन्होंने क्या करे, पार्टी अकाउंट को डेबिट करे बेटा, पार्टी अकाउंट डेबिटेड 1500, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट नहीं करे, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होंगी यहाँ पे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, ये नॉमिनल है तो इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1500, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना बेटा 1500, ठीक है, तो 1500 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहां पर देखो कैसे सस्पेंस है, यहाँ डेबिट करे, यहाँ पे क्रेडिट कुछ भी नहीं, तो डिफरेंस देखो 1500 का, ठीक है बेटा। बीइंग डिस्काउंट टोटल not posted to discount account, now rectified, तो हमने इसको क्या करे बेटा, रेक्टिफाई करे। तो ना इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं आपको एक और चीज कर रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं होता कि एक दिन में एकदम अपन को सब इंटरप्रिटेशन, जैसे धीरे 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 डेवलपमेंट होता है बेटा, ठीक है, तो धीरे 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 वो चीज़ डेवलप होती। तो मैं आपको पहले भी बताया, आपको अभी मोटिवेट करना क्या, मैं आपको मतलब एक गाइडेंस के तौर पे बेटा कह रहा हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था आपके जैसा मैं, तो मैंने अकाउंट्स की क्लास नहीं किया, तो मैं क्या करता था, मेरे फ्रेंड्स जाते थे अकाउंट की क्लास, वो आते थे और मैं उनको देख के उनके रजिस्टर्स, उनकी नोटबुक जो क्लास की रहती थी उनको देखता था, उन्हें कैसे सॉल्व करे क्लास में, और उससे समझता था। तो चीजें क्या होती है बेटा, आप जितना सोचोगे, सोचना बहुत जरूरी होता है, सोचना बहुत जरूरी होता है क्या है, और ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता मैक्सिमम टाइम आप सोचोगे और आपको चीजें समझते आएंगी, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा बेटा, मेरे को तो कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था और मैंने अपना सेल्फ स्टडी करा, तो बेटा क्या होता था कि मैं उसको पढ़ता था जब, तो क्या चीज होती कि मैं सोचता बहुत था, तो ये सब चीजें मैं जो बोल रहा हूँ एक जमाने में मैं सोचा करता था, तो वो डेवलप होती गई चीजें। तो आपको भी इसलिए बोलते सोचो, और ऐसा मैक्सिमम टाइम आपको समझ में आ जाएगा, मैं तो एक्सप्लेन भी करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। लेकिन कभी बाई चांस ऐसा हुआ बेटा कि नहीं समझ में आई, तो आप तो डाउट सेशन में मेरे से पूछ ही सकते हो, लेकिन खुद से भी सोचना, उससे क्या होता है, माइंड डेवलप होता है, अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो आपको आदत होती है बेटा सोचने की। एंड बिलीव मी, आपको पता भी नहीं चलेगा बेटा, पता भी नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट में ग्रिप आ जाएंगे सब्जेक्ट पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल। आप देखो, सिर्फ फाउंडेशन क्रैक करना मोटो नहीं है, एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है बेटा आपको। अब देखो, आप इसके बाद इंटर में जाओगे, इंटर में तो 2 पेपर होते हैं अकाउंट्स के, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मार्क ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 होते हैं, तो 2 पेपर अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग, 200 मार्क आपको टोटल अकाउंटिंग है बेटा। तो वहां तो फिर फाइनल में और रहता है बेटा, और बीच में आर्टिकलशिप भी आती है, तो आपको अकाउंटिंग का अच्छा नॉलेज होगा ना, तो फिर आप देखो इंटर फाउंडेशन तो आप अच्छे से पास हो। मैं हूं ना, मैं आप लोग का एग्जाम हॉल जिस दिन तक जाऊंगे ना, जब तक आप लोग के साथ हो बेटा, ठीक है। तो आप लोग को डाउट हो, मैं तो आप लोग के साथ हुई बेटा, लेकिन कैसा होगा आपको, मैं चाहता हूँ इंटर लेवल पे जाए, इंटर लेवल पे और आसान अकाउंट्स। बोलिए सर ऐसा क्या था, लोग तो डराते, लोग ऐसा डराते भी, फाउंडेशन जो अकाउंट्स है ना उससे 10 गुना डिफिकल्ट है इंटर। अरे मैं बोलूंगा और आसान है, क्यों, क्योंकि आपका अकाउंटिंग का बेसिक अच्छा है, बेसिक अच्छा है, मैं हमेशा पढ़ाते वक्त कनेक्ट करते जाता हूँ बेसिक से बेटा, तो ग्रिप आते जाती है आपको। और इंटर में देखो अकाउंट्स बहुत आसान रहेगा बेटा, तो अकाउंट्स की आप फिक्र करना ही नहीं कभी, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। बस आप, मैं पढ़ाते जाऊंगा और आपने मेरी बात सुनते जाना बेटा, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल आपने फॉलो करते जाना, ठीक है। आपको भरोसा रखना पड़ेगा मुझ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अब पूछा या ना पूछा, अपन सस्पेंस अकाउंट बनाते हुए एग्जाम में पूछा तो बनाना, ठीक है, मगर मैं बना ही लेता हूँ सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। एक ट्रांसफर एंट्री भी आती है, उसके लिए भी जगह है कि यहाँ पे, हाँ ठीक है जगह है क्या, एक सेकंड, वो ट्रांसफर आती है ना पीनल एडजस्टमेंट से, जो कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं उसकी, ओके वो यहाँ पे लिख लूंगा मैं, ओके। तो सस्पेंस एक एक एंट्री के स्पेस रखना बेटा आपने, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और लोग कुछ भी कहे आपको, कोई बच्चे कोई लोग कहते होंगे अरे यार सीए कर रहे हो, सीए तो पास ही नहीं होते, ऐसे मेरे को भी बोलते अरे सीए कर रहे हैं, सीए तो बनते ही नहीं, बहुत लोग जाते लेकिन कर नहीं पाते। ऐसे लोगों से दूर रहना, बल्कि इसको अपने आप को पॉजिटिव वे में लेना, अच्छा उसने मेरे को बोला था कर नहीं सकता, अब तो मैं और करके दिखाऊंगा, ऐसा सोचना। उसने बोला था नहीं कर सकते, अब तो करके दिखाऊंगा, ऐसा मोटिवेशन रखना अपने अंदर। और लोगों की यहाँ से सुनना और यहाँ से निकाल देना उनकी बातों को, या फिर दिल पे ले लेते अपन, उसने बोला ना अब तो करके दिखाऊंगा,
बढ़िया मेहनत करना, प्रेशर में नहीं, एंजॉय करना अपना, रिलैक्स माइंड से कंसेप्ट पे ध्यान देना, पढ़ते रहना, देखो आप कैसे एक अच्छे प्रोफेशनल बनोगे। फिर याद करोगे उस वक्त, हाँ यार जुबैर सर थे हमारे को, फिर तो भूल जाओगे आप सीए बने बाद में को, कौन जुबैर सर, क्या जुबैर सर। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। अब आ जाइए यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट पी एल एडजस्ट ड्रॉ करें, 6-7 लाइन का, अंदाजे से बोल रहा हूँ, कभी ज्यादा हो जाता तो फिर गुस्सा करूंगा, अरे सर ने तो 6 लाइन का ही बोली थी। ठीक है, चलो बेटा। अब देखो पहली एंट्री में फटाफट करते, पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट 502 अगेंस्ट पी एन एल एडजस्टमेंट एंड मीता ब्रदर्स। ठीक है, 500, अच्छा मीता ब्रदर, फिर सेल्स रिटर्न फिर से, ओहो चलो ठीक है कोई बात नहीं, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं अपन सबके अगेंस्ट। टू, ये मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे, टू, ये क्या था भाई, इधर से उधर जाना पड़ता है, सस्पेंस को परचेज रिटर्न था, दूसरा क्या था वो भी बता दो मेरे को, सेल्स रिटर्न था ठीक। तो ये परचेज रिटर्न वाला था बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 251, 250, ओहो 125 था ये, 251 नीचे, ओके 125, ठीक लिखा ना वहाँ पे, एक सेकेंड, सही तो है, ठीक है 251, यस ठीक है। फिर यहाँ पे था एक टू मीता ब्रदर्स अकाउंट 126, टू ये एक सेल्स रिटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 251। अब देखो थोड़ा गड़बड़ नहीं करना, सस्पेंस को डेबिट कर रहा था अपने को, क्रेडिट किसको, पीएनएल एडजस्टमेंट भी बनाए, वहां पे क्रेडिट करो बाय सस्पेंस अकाउंट 125 बाय, ये कौन है फिर से, सस्पेंस अकाउंट, हाँ सस्पेंस अकाउंट 251। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ गया, फिर इसको भी तो क्रेडिट करो मीता ब्रदर, अरे वो मीता ब्रदर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, अपन को ये दो अकाउंट बनाना है, तो गड़बड़ नहीं करना इसमें। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है वहां पे, पहला हो गया बी पॉइंट बेटा, बी पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, देखो आप कस्टमर टू सस्पेंस, सस्पेंस को क्रिएट करना 90 से, 90 बाय, वो डिफरेंस आता है ना, तो इसके लिए एक काम करो, थोड़ी सी स्पेस रख देना ऊपर, 90, ठीक है, बाय कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, ओके। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे बी हो गया अपना, सी पे आओ, पीनल एडजस्टमेंट टू ओपनिंग स्टॉक, तो पीनल एडजस्टमेंट को डेबिट कर दो 5,000 से टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ओके। उसके बाद क्या है देखो, सी यू के डी में क्या है, बिल्स पेबल टू सीताराम, न सस्पेंस है न पीनल एडजस्टमेंट है। फिर ई में हाँ पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, फिर पीनल एडजस्टमेंट टू इनकम, पीनल एडजस्टमेंट 3250, 3250 परचेज सेल, ठीक है 3250, 3250, ठीक है बेटा। अब ये आपका 3250, 3250 किसके अगेंस्ट में था बेटा, नहीं 32 बराबर है वो, एक सेकंड गड़बड़ ना हो, अच्छा 3250, 3520, सॉरी 3520, ओके। पहला किसका था ये, किधर गया भाई, परचेज फिर सेल, ठीक है। ओहो अच्छा, अपन तो उसको एक सेकंड अगेंस्ट क्या था उसके, एक सेकंड सॉरी, अगेंस्ट में किसके, पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट कर अगेंस्ट ए एन कंपनी है, सॉरी ए एन कंपनी। वैसे आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अलग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट कर रहे हो ना बेटा अगेंस्ट ए एन कंपनी, तो आप इसको दो बार ना लिखने से ऐसे भी लिख सकते हो, ए एन कंपनी ही है। तो ये 3250 प्लस 3520, पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट कर 3250 प्लस 3520, 6770, 6770 पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करे बेटा। उसके बाद आ रहा है सस्पेंस डेबिट 1500, पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट, ठीक है 1500, तो ये डिस्काउंट वाला था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके बाय सस्पेंस अकाउंट 1500। चलिए टोटल करेंगे बेटा और बैलेंस निकाल लो, सस्पेंस की डेबिट की कितनी 125 प्लस 125 प्लस 251 प्लस 1500, 2000
ओके 125 प्लस 125 प्लस 251 एक, ठीक है। ये एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ये मेरे 125 126 है, वही मतलब 502 है। कोई बात नहीं, अभी करेक्ट कर लेता हूँ उसको मैं। ये 125 126 है, 126 है। एक बार फिर से चेक कर लो, मीटर पर 126, ठीक है। अब करो 125 प्लस 126 प्लस 251 प्लस 1500, 2002, 2002 माइनस 90, 1912, 19, एक सेकेंड, इसमें ना अपन एक और आइटम मेरे को जो 1912, इसको अपन ने ये 1500 से क्रेडिट होगा ना, फिर से ही एक सेकेंड, अपन ने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, उसको डेबिट करे अपन ने। एक सस्पेंस का कुछ होता है अपना, ये छूट गया 900, ठीक है। बिल्स पेबल, तो यहाँ लिख लो बाय बिल्स पेबल 900, ये आएगा 1012। ओके, बाय बैलेंस, ये पिछले साल से ब्रॉड डाउन हुआ है, बेसिकली है क्या बेटा, डिफरेंस इन लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस, और ये बैलेंसिंग फिगर है, ये अपन ने भी निकाले, बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, पीएनएल एडजस्टमेंट करो, टोटल 125 प्लस 251 प्लस 1500 कितना आ रहा है 18, अच्छा डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, उसको कर लो पहले। 5000 प्लस 6770, 11770 माइनस 125 माइनस 251 माइनस 1500, फिर 9894, तो ये कहाँ जाता है बेटा, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ट्रांसफर्ड। अब मेरे को बताओ बेटा, ये पीएनएल एडजस्टमेंट है, ये पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दो। याद रखना आपने किसको क्रेडिट करे, यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करे बेटा। पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करे तो किसको डेबिट करे आपने, आपने डेबिट करे हो कैपिटल अकाउंट। व्हाट विल बी द एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको यहाँ पे लिख लेंगे आप, कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है बेटा 9894, कितना 9894, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट 9894 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 9894, 9894। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ओके चलिए। बैलेंस ऑफ पीएनएल एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 9894, ये हो गया। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बेटा 14। ये देखो कब आया आपका, ये कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है बेटा। ये सीए फाउंडेशन जनवरी 2021 में। और आपको ना देखो आरटीपी के क्वेश्चन, एग्जामिनेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस डील में दिए रहते, तो आप खुद से ही वो सॉल्व करते, डाउट आते तो फिर डाउट सेशन में पूछा जाता है वो। ओके, अब आ जाओ बेटा यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर किस पे आ गया, 14 पे। मिस्टर जोशी's ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2020 डिड नॉट एग्री, मैच नहीं हुई, बड़ी दुख की बात है। द डिफरेंस वॉज पुट टू ए सस्पेंस अकाउंट, व्हाट पुट, सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस को डाला ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड नेक्स्ट ईयर। द फॉलोइंग एरर वेर डिस्कवर्ड, इन एरर को हमने डिस्कवर्ड किए, कब डिस्कवर्ड करे बेटा, नेक्स्ट ईयर में बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8, फिक्र की बात नहीं। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करो जर्नल
rectification in subsequent year. Rectification in subsequent year. Okay. Working notes आंसर, ये आपका वर्किंग नोट्स और आंसर, ये आपका करेक्ट इफेक्ट, ये आपका इफेक्ट गिवन, रॉन्ग इफेक्ट जो उन्होंने दिए, रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री बेटा। ओके अब आ जाएंगे आप एक एक करके ए पॉइंट, या रोमन में लिखा था आई थिंक, रोमन 1 2 3। हाँ, तो फर्स्ट ओके, देखो आराम से ड्रॉ किया आपने, ड्रॉ करे नहीं करे कर लो, एक पेज तो लगेगा 8 आइटम है। ओके 8 है टोटल बेटा। ओके शुरू करें, चल अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, आराम से अच्छे से समझ के, द टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ वन पेज ₹5,615 was carry forward to the next page as ₹6,551। ये पहले आ चुका है बेटा, जो परचेज पेज की, परचेज बुक की, अब ऐसा नहीं होता कि आप रोज रोज उसको परचेज अकाउंट में लेके जाते, एक पीरियड तय करते, एक हफ्ते में, 15 दिन में, एक महीने में, तो जब पेज खत्म हो जाए तो नेक्स्ट पेज में उसकी टोटल लेकर चले जाते। तो वो पेज की जो टोटल थी वो 5615 थी, हमने नेक्स्ट पेज में लिख दिया उसको 6551 लिख दिया बेटा, उसको नेक्स्ट पेज में अपन ने कितना लिख दिया, 6551 लिख दिया। अब मेरे को बताओ एंट्री क्या होंगी इसकी बेटा, 5615 करेक्ट अमाउंट थी, आपने पार्टी बराबर करे, एंटर्ड बराबर हुआ, टोटल नेक्स्ट पेज में गलत चलेगी बेटा वो, ठीक है, तो वो फिर नेक्स्ट पेज की जो टोटल आएंगी वो ज्यादा ही आएंगी, ठीक है। तो हमने करेक्ट एंट्री यहाँ पे लिखना था, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट 5615 टू पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट 5615। हमने क्या गड़बड़ करे, परचेज अकाउंट डेबिट 6551 टू पार्टी अकाउंट, टू पार्टी अकाउंट 5615। ओके, सो परचेज अकाउंट डेबिट 56, ये हो गया, ये हमने देखो तो टोटल में गलती हुई थी बेटा, नेक्स्ट पेज में ज्यादा लेके तो नेक्स्ट पेज की टोटल ज्यादा है, ठीक है। अब रेक्टिफाइड एंट्री पास करना, परचेज को डेबिट करना था हमने, ज्यादा से डेबिट करे, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखूंगा टू परचेज, लेकिन परचेज नॉमिनल, so it will go to profit and loss एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कितने से ज्यादा लिखे बेटा आपने, 6551 माइनस 5615, 6551 माइनस 5615, 936, तो ये 936 से ज्यादा डेबिट किए तो उसको क्रेडिट कर दिए। पार्टी को क्रेडिट करता, पार्टी को क्रेडिट करे तो ये कहाँ जाएगा बेटा, ये सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस जाएगा। अगर आप रॉन्ग एंट्री देखो तो उसका डिफरेंस भी उतना ही आएगा, 936। बीइंग purchase, being purchase amount excess debited, now rectified, now rectified। क्या एंट्री पास है बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 936। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट हमसे बेटा,
A sale of rupees 281 was entered in the sales book as rupees 821 and posted to the credit of the customer. अब पहले तो देखो बेटा, इससे गड़बड़ ये हुआ, सेल्स जो सेल्स ही था लेकिन 281 की जगह उसने 281 की जगह उसने क्रेडिट किया 821 से। अब और कुछ भी बोल रहा है आगे, उस पर आता, पहले करेक्ट एंट्री तो लिखो, कस्टमर या और पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पार्टी अकाउंट डेबिट 281 टू सेल्स अकाउंट 281। ठीक है, वो कहता है हमने कि उसने सेल्स बुक में लिख दिया उसको 821, तो उसने यहाँ पे लिखा बेटा सेल्स बुक में टू सेल्स अकाउंट 821, सेल्स अकाउंट कितना लिखा 821। सो यहाँ पे पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 281। अभी हमने क्या करें, यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट बुक में 821 लिखे, वो कुछ नहीं कहता तो बुक में गलत तो मैं पार्टी में भी गलत, मैं पार्टी में भी डेबिट करता था यहाँ पे 821 से, लेकिन उसने कुछ कहा, वो कहता है पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, मतलब यहाँ पे डेबिट ना करते हुए उसने क्या करा बेटा, यहाँ पे टू पार्टी अकाउंट 821, ये गड़बड़ किया, तो ऐसा समझना पड़ता है। तो कुछ नहीं बोलता तो बुक में लिखा तो पार्टी में बराबर डेबिट कर, लेकिन उसने बोला वहां से क्रेडिट कर। अब रेक्टिफाइड एंट्री बहुत सोच समझ के सही सही पास करना है। पार्टी को डेबिट करना था बेटा, पार्टी को डेबिट नहीं करे तो मैं करूंगा पार्टी अकाउंट डेबिट, और यू कैन कॉल इट कस्टमर अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट डेबिट 281 नॉट डेबिटेड, इसलिए डेबिट किया। सेल्स को क्रेडिट, अच्छा सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट करे भी बेटा लेकिन ज्यादा से क्रेडिट कर दिए, तो एक्सेस क्रेडिटेड तो डेबिट करूंगा बेटा मैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये सेल्स का ब्रैकेट में आप सेल्स लिख सकते बेटा। अब देखो यहाँ पे बेटा, ये 821 से क्रेडिट किए, करना था 281 से, कितना ज्यादा कर दी 821 माइनस 281, 540 से आपने ज्यादा क्रेडिट कर दे, डेबिट करो 540। अभी पार्टी को क्रेडिट कर दिए बेटा, नॉट क्रेडिट करना था, सॉरी पार्टी को रॉन्गली क्रेडिटेड तो डेबिट करो उसको, प्लस 821, 281 प्लस 821 ये होता है 1102, 1102। तो पार्टी अकाउंट डेबिट पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस आ गया यहाँ पे। अब आप कहोगे सर सस्पेंस अकाउंट कैसे आ गया, अब आप देखो यहाँ पे आपने क्रेडिट किए थे, डेबिट कुछ किए थे नहीं, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा बेटा आपका 504, ये आ गया 1642। ओके, बीइंग wrong amount recorded in sales book and party account wrongly credited, now rectified, ठीक है, अब हमने उसको क्या करे बेटा, सुधार ली। ओके चलिए, तो सेकंड पॉइंट भी हमारा यहाँ पे हो गया। अब आते हैं बेटा हम कौन से पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। तो हमने एंट्री पास करे, पार्टी अकाउंट डेबिट 1102, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 540 टू सस्पेंस अकाउंट 1642। थर्ड पॉइंट, ए रिटर्न टू क्रेडिटर। व्हाट डू मीन बाय रिटर्न टू क्रेडिटर, हमने दिए किस, तो दिए क्या देंगे, जो परचेज करे वही, तो परचेज रिटर्न है। रिटर्न टू क्रेडिटर रुपीज 295 वॉज एंटर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक मतलब सेल्स रिटर्न, तो परचेज रिटर्न में लिखना था, हमने सेल्स रिटर्न में लिख दिया उसको। हाउएवर द क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, अभी करेक्टली पोस्टेड पे इस पे मैं आता हूँ बेटा, करेक्टली पोस्टेड पे इस पे मैं बात करूंगा। अभी तो पहले तो आप करेक्ट लिखो, ये तो लिखो करेक्ट एंट्री, परचेज रिटर्न है ना, तो परचेज को डेबिट करते, परचेज रिटर्न को क्रेडिट। सो एंट्री शुड बी, पार्टी का नाम दिया है कुछ उसने वहां पे, क्रेडिटर। ठीक है, आप क्रेडिटर वर्ड यूज करो या पार्टी करो, ठीक है, पार्टी अकाउंट डेबिट कितना है बेटा, पार्टी अकाउंट डेबिट 295 टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट 295। ओके, अब उसने कहा लिखा सेल्स रिटर्न में लिख दिया, सेल्स रिटर्न बुक में, तो सेल्स रिटर्न आपको
पहले बिका फिर बिकाऊंगा, ठीक है बेटा। सेल्स रिटर्न में क्या हुआ यहाँ पे, ये जो सेल्स रिटर्न बुक है ना बेटा, इसकी जो भी टोटल आती है वो जाती है सेल्स रिटर्न अकाउंट को अपन क्या करते बेटा, डेबिट करते। और ये जो पार्टी होती है बेटा, इसमें क्या करते, क्रेडिट। ये होता है। लेकिन उसने क्या बोला, मैं अगर कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन में, आखिरी वाला सेंटेंस ऐड नहीं करता, तो मैं एंट्री पास करता था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और रिटर्न इनवर्ड बुक सेम चीज है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। कितना बेटा, 295। टू यहाँ पे मैं पार्टी अकाउंट कर देता था, मगर उसने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे पार्टी अकाउंट को लेकिन करेक्टली पोस्टेड, इसको बराबर डेबिट करना तो डेबिट ही करे। तो ये होगी पार्टी अकाउंट डेबिट 295, 295 बेटा, ठीक है। अब रेक्टिफाइड एंट्री आप पास करो, पार्टी को डेबिट करा, पार्टी को डेबिट करा, अरे वाह कोई दिक्कत नहीं। सेल्स परचेज रिटर्न को क्रेडिट हमको करना था बेटा, किसको क्रेडिट करना था हमको, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था। अपन ने किसको यहाँ पे परचेज रिटर्न को क्या क्रेडिट करे, नहीं तो करना पड़ेगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 295। अब उसने बेटा सेल्स रिटर्न को डेबिट करा, रॉन्गली डेबिटेड, तो क्रेडिट करो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 295, ठीक है। अब हो गया बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे सस्पेंस आएगा डेबिट में, सस्पेंस अकाउंट। अब आप बोलेंगे सस्पेंस क्यों आ रहा है, तो आप देखो बेटा जो रेक्टिफाइड एंट्री में यहाँ पे उसने डेबिट किया, ये क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, तो डिफरेंस आएगा। तो कितना आ रहा है, 295 प्लस 295, 590। ओके, बीइंग परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न wrongly posted in sales return book, sales return book now rectified, now rectified, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ओके। लिखे आपने, लिखे नहीं लिखे, लिख रहे हो, ओके। नाउ प्लीज कम टू पॉइंट नंबर, ओके। लेकिन ये समझा ना, इसमें कंफ्यूज तो नहीं है आपने, ये क्रेडिट करता था, लेकिन हियर बट हियर करेक्टली रिकॉर्डेड, यहाँ करेक्टली रिकॉर्ड किया उसको, बट हियर करेक्टली रिकॉर्डेड, ओके। ना फोर्थ पॉइंट बेटा, कैश रिसीव फ्रॉम सेतु ₹895 वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेतु। पहले तो क्रेडिट करना चाहिए था पार्टी को, उसने तो गलत अकाउंट में भी लेकर गया और डेबिट भी कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं। एंट्री पास करो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट पे ये हो गया ना अपना, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना है बेटा, कैश 895 टू सीनू से मिला, तो सीनू अकाउंट 895। अब उसने क्या किया बेटा, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेतु, उसने क्या किया, उसने सेतु को तो ले गया और उसको क्रेडिट कर दिया, तो करना नहीं चाहिए था बेटा, उसने वैसे गलत करा। उसने किसको किया यहाँ पे उसने सेतु को ले गया, ठीक है, और वो भी उसको डेबिट किया उसने, तो उसने ऐसी खतरनाक एंट्री पास किया। उसने एंट्री पास किया कैश अकाउंट डेबिट 895, सेतु अकाउंट डेबिट, सेतु अकाउंट डेबिट 895, ऐसी एंट्री पास कर दिया बेटा। अब रेक्टिफाइड एंट्री पास करो बेटा, कैश को डेबिट करना, कैश को डेबिट किया, सेनु को क्रेडिट करना था, नहीं किया, तो करोगे नॉट क्रेडिटेड टू सेनु अकाउंट 895। अब उसने सेतु को क्रेडिट नहीं करना, रॉन्गली क्रेडिटेड, तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा हमको, रॉन्ग नहीं सॉरी डेबिट किया, रॉन्गली उसने डेबिट करना नहीं करना, रॉन्गली डेबिटेड, तो क्रेडिट करेंगे इसको टू सेतु अकाउंट 895। अब बताओ बेटा यहाँ पे इसने दोनों को डेबिट किया, क्रेडिट कुछ हुआ नहीं, तो सस्पेंस आएगा यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 895 प्लस 895 कितना हो गया, 1790, बीइंग, ओके 1790, ओके। बीइंग सेतु अकाउंट डेबिटेड, सॉरी डेबिटेड
instead of Senu account that should be credited, now rectified, बेटा हमने उसको सुधार ली। ओके तो सस्पेंस अकाउंट 1790 टू सेनु 895 टू सेतु 895 बेटा। ओके चल अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ हो गया हमारा, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ। देखो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है बेटा हमसे। फिफ्थ पॉइंट कहता है हमसे गुड्स वर्थ ₹1400 वेर डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वॉज मेड आउट। अरे भाई सीधा बोलो ना, सेल्स करे अपन, आप सेल्स की एंट्री पास करना था बेटा, आपने नहीं करे, बट नो इनवॉइस वॉज मेड मतलब उसका बिल नहीं बनाया, मतलब हमने एंट्री पास नहीं करे बेटा उसकी। ठीक है, वो बिल बनाते फिर वो बिल देख के एंट्री पास होती है, रिकॉर्डिंग नहीं करे उसकी, तो एंट्री पास होगी बेटा। पार्टी कस्टमर जो लिखना है लिखो, कस्टमर अकाउंट डेबिट 1400 टू सेल्स अकाउंट 1400। ठीक है, ये एंट्री होता है कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, उसने करा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया यहाँ। ठीक है, अब इससे इजी और क्या होना लाइफ में बेटा, कस्टमर अकाउंट डेबिट 1400 टू सेल्स मतलब P&L एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1400 बीइंग गुड्स डिस्पैच मतलब वो बेचे थे बेटा अपने गुड्स, सेल ऑफ बीइंग सेल ऑफ गुड्स not recorded earlier now rectified ओके चल ओके अब आते अपन सिक्स्थ पॉइंट पे बेटा। सिक्स्थ पॉइंट अब देखो कैसा होता है बेटा, मैं सिक्स पॉइंट अभी पढ़ने जा रहा हूँ, और होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है रेक्टिफिकेशन में, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज नॉर्मल जो एंट्रीज होती है बेटा वो तो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में पढ़े, फिर रेक्टिफिकेशन, फिर हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कवर करे क्योंकि मुझे पता था कि इस चैप्टर में भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज आती है बेटा, फिर हमने वो चैप्टर भी कवर करे। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक है जो आगे होने वाले, जो आगे आपको उसकी एंट्रीज और समझाना रहता है मेरे को, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की होगी हम आगे पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में। उसके बाद एक और चैप्टर आपका था सेल्स ऑन अप्रूवल, कुछ बच्चे डाउट सेशन में भी मुझको पूछ रहे थे, तो वो मैं अभी बता देता हूँ कि सर सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिकली इस पर एक चैप्टर है। अब उसके कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट के बेसिस पे एंट्रीज फॉर्म होती है, मतलब एंट्रीज का बेसिक रूल डेबिट क्रेडिट तो वही रहता है बेटा, लेकिन एक सेल्स ऑन अप्रूवल एक कंसेप्ट है, उसको समझाते फिर एंट्रीज खुद ब खुद बच्चे बनाने लग जाते। अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन जो यहाँ पे ये सेल्स ऑन अप्रूवल की एंट्री है जो पॉइंट नंबर 6 है बेटा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एंट्री सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं हूँ, अब बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा उसके बारे में मुझे कहना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, एक सेकेंड रुकेंगे आप, एक सेकेंड रुकेंगे आप, ओके जस्ट 1 मिनट। ओके वो ये अभी मतलब स्लाइड पे मैं ले जा नहीं पाऊंगा, ये CA इंटर की क्लास का है मेरे। ठीक है, एक सेकेंड, आप बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे हो आपको, एक मिनट, एक सेकेंड रुकोगे, एक सेकेंड रुकोगे, एक सेकेंड रुकोगे, चैप्टर ओके ठीक है, वो नहीं भी बताया तो अभी चलेगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ बताना चाह रहा था, बता देता हूँ। ठीक है, क्या बताना चाह रहे सर आप, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ, देखो ये जो स्लाइड आपके सामने है ना बेटा, ये CA इंटर की क्लास में पढ़ा था जब का। अब ये स्लाइड आप बोलेंगे सर क्यों पढ़ा रहे, देखो आपका साथ ना पीछा छोड़ता नहीं, ये आपका नहीं, CA इंटर की स्लाइड है क्लास का। अभी देखो बेटा वहां पे एग्जामिनेशन में ये कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्नेबल बेसिस, ये सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस ये चैप्टर का नाम है बेटा, ये सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस ये चैप्टर CA इंटर में है ही नहीं, ये CA इंटर में है नहीं, ये फाउंडेशन पे आपको भी मैं पढ़ाऊंगा। अब देखो उसने तो भी लेकिन इंटर पे क्वेश्चन पढ़ा था, तो फिर बच्चों को इंटर में ये पूरी कहानी कंसेप्ट जो स्लाइड दिख रही है ना, ये पूरा कंसेप्ट उनको वहां पर
समझाया था, इवन दो फाउंडेशन में है, ठीक है। अभी फाउंडेशन में तो भी इंटर में पूछा था, फिर से बच्चों को वहां पढ़ाया था, तो फाउंडेशन में अपन ने पढ़ना बेटा, आपको अभी आज चैप्टर आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ईजी चैप्टर है, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो स्लाइड वही उनको एक्सप्लेन करता, मेरे को ख्याल आया कि इंटर में भी पूछ लिया था, है फाउंडेशन का। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ये मानती है कि अगर आपको फाउंडेशन पे आपको ने कुछ पढ़े तो आपको इंटर में आता है वो, ठीक है, तो फाइनल में आता है, मान के जो इंटर में पढ़े हो फाइनल में ऐसा मान के चलेंगे आपको फाउंडेशन और इंटर का ऑलरेडी नॉलेज है, उसका भी पूछ लेती हो, ठीक है, बहुत रेयर होता है ऐसा। अब देखो मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट बोल देता हूँ, सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर आगे है, लेकिन यहाँ पर आया तो मेरे को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा समझाने के लिए एंट्रीज का। अब बेसिकली सेल्स ऑन अप्रूवल में होता क्या है बेटा, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। अब सपोज मेरी एक शॉप है बेटा, हाँ मेरी एक शॉप है, आप मेरी शॉप में आए और बोले कि सर गुड्स खरीदना है। अब बेसिकली आप गुड्स खरीदना नहीं चाह रहे थे, आप आए बस मेरी शॉप में देखने लगे, अरे वाह ये है ऐसा है, मैं नई नई शॉप मेरी ओपन हुई है, तो मैंने बोला अच्छा, तो आप मेरा फिक्र क्यों करते हो, सपोज ये मैं हूँ, ठीक है, समझाने, या आप हो, समझाने, तो आप मेरी शॉप में आए और आपने क्या कि अरे सर ये गुड्स लेने आप मेरी शॉप में आए बेटा, ठीक है, या आप मेरी शॉप में आए मान लो, और आपने मुझसे कहे कि आप गुड्स देखने लगे, मैंने कहा अरे ले लो अपनी दुकान है, ले लो ये गुड्स ले लो, आपने बोले नहीं सर नहीं लेना है, अरे मैंने बोला घर की बात है आप लेके जाओ, ऐसे बोलते हैं ना रिलेटिव्स के को पहचान, अरे घर की बात है, घर की बात कुछ रहती, बोलने की बातें रहती, घर की बात है, ऐसे शॉप में बोले घर की बात है लेके जाओ, पसंद आया रखना, नहीं पसंद आया वापस कर देना। तो मैंने कहा पसंद आया आपको रखना बेटा, नहीं पसंद आया वापस कर देना बेटा। अब मैंने जब आपको गुड्स यहाँ पे भेजा, जब मैंने आपको यहाँ पे गुड्स दिया बेटा, पसंद आया तो रख लेना, नहीं आया तो वापस कर देना, दैट इज, उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करूं, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। बस मैंने बोला पसंद आया रखना, नहीं पसंद आया मत रखना। सपोज ये है मेरी गुड्स, ये है मेरा गुड्स, मैंने बोला लीजिए लीजिए, बेच नहीं रहा हूं, मैंने कहा रखो, अरे रखो, मैंने कहा ले लो, मैंने कहा आपको पसंद आया ले लेना, नहीं पसंद आया वापस कर लेना। तो मैंने कहा बेटा पहली चीज मैं यहां लिख देता हूं, पहली चीज मैंने आपको सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तो सेल्स शुड नॉट बी रिकॉर्डेड हियर, सेल्स शुड नॉट बी रिकॉर्डेड हियर। क्यों ऐसा बेटा, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड हियर, वैसे ही चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आगे आपको सेल्स ऑन अप्रूवल, अभी बस थोड़ा जितना हमारा काम है इस चैप्टर में आ गया तो बता रहा हूं। तो सेल्स शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, मैंने यहाँ पे सेल्स नहीं लिखना चाहिए, क्यों, आपको मैंने बोला पसंद आया रखना, नहीं आया वापस कर देना। तो भाई हो सकता है ना कि आप अप्रूव ना करो, आप ना पसंद आए तो आप तो वापस कर दोगे, तो मेरा सेल्स हुआ ही नहीं अभी तक, ये अभी तो मैंने टाइटल ट्रांसफर ही नहीं किया, ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं किया बेटा, तो मैंने आपको गुड्स सिर्फ बोला पसंद आया रखना, तो मैंने सेल्स यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए। मगर बेटा अगर साल खत्म हो गया तो स्टॉक मेरे पास नहीं है, स्टॉक आपके पास, मैंने बोला था ये आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, मगर आपने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया, आपने बोले नहीं कि जुबैर सर हम खरीद रहे नहीं खरीद रहे, तो रीजनेबल टाइम नहीं गया तो बोलूंगा मेरा स्टॉक आपके पास रखा हुआ है बेटा। तो स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है बेटा कि मेरा स्टॉक है जो कि शुड बी रिकॉर्डेड हियर, ओके, शुड बी रिकॉर्ड, क्यों, मेरा स्टॉक है जो आपके पास रखा हुआ है, आपने खरीदे नहीं ना, खरीद लो तो वो सेल्स हो जाएगा, खरीदे नहीं हो तो बेटा यहाँ पे सेल्स मैंने नहीं लिखना चाहिए जब तक आप अप्रूवल नहीं देते। आप बोलते हैं जुबैर सर हमने खरीद लिए, तो फिर मैंने सेल्स लिखना चाहिए और फिर मैंने स्टॉक नहीं लिखना चाहिए फिर। लेकिन अगर आपने नहीं खरीदे हो और मैंने बोला पसंद आया तो रखना, नहीं तो वापस कर, तो अभी रखा हुआ है लेकिन अभी तक ऐसा तय नहीं हुआ कि आपने खरीद लिए बेटा, तो मैंने सेल्स नहीं मानना चाहिए उसको। और अगर साल खत्म हो गया तो मैंने बोलना चाहिए कि मेरा स्टॉक आपके पास रखा हुआ, दिस इज सेल्स ऑन अप्रूवल। तो मैंने क्यों नहीं सेल्स मानना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक आपने खरीदे नहीं हो, वो तो आपके पास रखा हुआ है लेकिन खरीदे नहीं हो, अप्रूवल नहीं दिए, तो जब खरीद लोगे जब सेल्स मानूंगा, जब अगर नहीं खरीदे तो आपने वो, अगर नहीं खरीदे तो वो रखा है आपके पास लेकिन साल खत्म हो गया तो मेरे को स्टॉक की एंट्री पास करना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो उसकी एंट्री पास करना पड़ेगा जो मेरा स्टॉक आपके पास रखा हुआ है। तो दैट इज, तो इसमें बहुत डिटेल में आपको चर्चा करूंगा सेल्स ऑन अप्रूवल जब चैप्टर आएगा, ठीक है। अब देखो इंटर वालों को बताया था मैंने यहाँ पे रिकॉर्डेड एज सेल्स ऑन अप्रूवल और टाइम एक्सपायर्ड, रिकॉर्डेड सेल्स इमीडिएटली व्हेन गुड्स सेंट, तो एक अलग अलग चीज है, इसको मैं आपको सिखाऊंगा जब सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर आएगा। बस अभी इतना समझना कि मैंने आपको गुड्स दिया, बोला पसंद आया रखना, नहीं पसंद आया वापस कर देना, तो बिका नहीं ना तो सेल्स मैंने नहीं लिखना चाहिए, लेकिन साल खत्म हो गया, मेरी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करना है और आपके पास मेरा गुड्स रखा है तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करना चाहिए, इवन दो वो स्टॉक मेरे पास नहीं है, मालिक तो मैं हूं ना, मेरा स्टॉक आपके पास रखा हुआ है। ऐसी कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा, कंसाइनर का स्टॉक कंसाइनी के पास रखा रहता है, ऐसे मेरा स्टॉक
कस्टमर के पास रखा हुआ, मालिक तो मैं ही हूं, तो मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है गुड्स वर्थ ₹1600 वे सेंट टू सेल्स, सेंट ऑन सेल्स और रिटर्नेबल basis to a customer and entered in the sales book at the close of the year. The customer still had the option. अच्छा, यही तो इंपॉर्टेंट बात है, कस्टमर ने अभी तक कि उसको खरीदा नहीं है, उसके पास अभी भी क्या है बेटा, कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। तो मतलब उसने अभी तक ये खरीदा नहीं है, गुड्स उसके पास है, अप्रूवल नहीं दिया उसने, तो मैंने उसको सेल्स क्या लिखना चाहिए था, क्या बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि उसने अभी तक के अप्रूव नहीं किया, उसके बाद अभी भी ऑप्शन है कि वापस कर दे, तो अभी तक ये बिका नहीं, तो सेल्स मैंने लिखना नहीं चाहिए, इन्होंने इसको सेल्स लिख ली। अभी तो सेल्स की बात करते हैं, फिर स्टॉक पे आता हूँ, आगे की चीज मैं बाद में पढ़ता हूँ जो क्या बोल रहा है स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो मैंने, मेरा गुड्स आपके पास है भैया, मैं तो सेल्स उसको मानना नहीं चाहिए था, क्यों, क्योंकि आपके पास अभी भी ऑप्शन है इसको कैंसिल करने का, तो सेल्स हुआ नहीं है बेटा वो। ठीक है, और आप कुछ बच्चे बोलते सर पहले सेल्स मानो फिर सेल्स रिटर्न मान लो, वो लॉजिकली इनकरेक्ट है। क्यों, जब बिका ही नहीं तो सेल्स क्यों मानू, बिका ही नहीं है तो सेल्स क्यों मानू बेटा, अब बिका है क्या, आपके पास रखा है लेकिन बिका नहीं है बेटा, तो मैंने सेल्स की एंट्री पास करना चाहिए था क्या, नहीं करना चाहिए था, आपके पास ये ऑप्शन है कि उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो आपने अभी तक सेल्स हुआ नहीं, तो मेरे को पहले सेल्स की एंट्री पास करना ही नहीं चाहिए था। तो देखो, तो यह करेक्ट एंट्री, आप इतना खुश होंगे, पहली बार ऐसा आ रहा है बेटा, करेक्ट एंट्री में यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, नो एंट्री करना था, क्यों, क्योंकि सेल्स हुआ ही नहीं, मगर आपने एंट्री पास कर दी, पार्टी का नाम दिया कुछ, ठीक है, नहीं दिए तो मैं कस्टमर लिख देता हूं, आपने एंट्री पास कर दी, कस्टमर अकाउंट डेबिट 1600, कस्टमर अकाउंट डेबिट 1600 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट बेटा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1600। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, रेक्टिफाइड एंट्री सोच समझ के बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, कस्टमर को देखो पहली बार हो रहा है, रॉन्ग है, करेक्ट एंट्री करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना, उन्होंने कर दिए, डेबिट करना था नहीं, सॉरी डेबिट नहीं करना, आपने डेबिट कर दिए, तो मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मैं क्रेडिट करूंगा टू कस्टमर अकाउंट, सोच समझ के बात करना, कुछ भी नहीं बोलना। आप देखो, मैं मेरे अल्फाजों, मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से सुना, डेबिट नहीं करना था और कर दिया, अगर बोलता डेबिट करना था नहीं करा तो डेबिट करता था फिर, मगर मैं बोल रहा हूं डेबिट नहीं करना था और डेबिट कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड, तो क्रेडिट करो। सेल्स को क्रेडिट नहीं करना था और कर दिया, रॉन्गली क्रेडिटेड, तो डेबिट करो। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सेल्स का था, डेबिट 1600, तो ये रेक्टिफाइड एंट्री। अब कुछ बच्चे डाउट सेशन पूछ रहे थे सर ये सेल्स ऑन अप्रूवल की एंट्री कैसी, समझ में नहीं आ रही है क्या हुआ था वहां पे, ये इसका लॉजिक है, ये भी बता दिया बेटा, लेकिन घबराना नहीं, सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर आएगा वहां तो ऐसा डिटेल में बात करेंगे अपन कि मजा आ जाएगा। ठीक है, तो पी एंड एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंड, अल्फाजों को समझे, व्हाट इज अल्फाजों को, मेरे वर्डिंग्स को समझे। ठीक है, अब क्या बोला मैंने कहा कि कस्टमर को डेबिट नहीं करना था, आपने डेबिट करे तो क्रेडिट करो, रॉन्गली डेबिटेड, सेल्स को क्रेडिट नहीं करना, रॉन्गली क्रेडिटेड, तो डेबिट करे। ठीक है, तो यहां पे अब आप लिखोगे बेटा, बीइंग कस्टमर अकाउंट credited with goods not yet purchased by him, not yet purchased by him। ठीक है, अब एक चीज आपको और सिखाना है बेटा, इतना लिखे, उसे परचेज ही नहीं किया था तो फिर क्यों उससे बोलेंगे पैसा लेना है, बोलेंगे भाई परचेज ही नहीं किया, काहे के पैसे मांग रहे तुम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने दो चीज बोला था बेटा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमको कौन सी दो चीज, एक कि यहाँ पे सेल्स शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, तो उसने सेल्स लिख लिया था बेटा, सेल्स शुड नॉट बी रिकॉर्डेड था, लेकिन उसने सेल्स लिख लिया था, देखो मैंने उसको वहां से रेक्टिफाई करा, अब मेरे को पता साल हो गया खत्म, मेरा स्टॉक किसके पास रखा है, आपके पास रखा है, आप कस्टमर हो, मैंने बोला भाई सेल्स वेल्स नहीं है तो कैंसिल किया, मैंने सेल्स मान लिया था, मेरा स्टॉक काउंट करने लगा, मेरा अकाउंटेंट स्टॉक काउंट करा, बोले सर 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 स्टॉक मिल गया मेरा, ठीक है, मैंने कहा भाई इसमें इस स्टॉक के अलावा भी कुछ और स्टॉक है अपना, आपने तो फिजिकली मेरे गोडाउन में काउंट करे, इस स्टॉक के अलावा भी कुछ स्टॉक है जो कस्टमर के पास रखा हुआ है, सर मालिक नहीं हो आप, आपने खरीदे नहीं है जो मालिक मैं ही हूं, इसलिए तो मैंने मेरे सेल्स को कैंसिल करा ना, मालिक मैं ही हूं बेटा,
तो मेरा स्टॉक आपके पास है तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट पे मैं आता हूँ, तो उसको क्या लिखेंगे बेटा, और घबराना मत, सेल्स ऑन अप्रूवल डिटेल में बात होगी। तो 5th पॉइंट जो है क्वेश्चन का, उसी में और एक एंट्री यहाँ पे आएगी जो कि स्टॉक से रिलेटेड रहेंगी बेटा। तो क्या आएगा बेटा मेरा यहाँ पे, स्टॉक से रिलेटेड जो एंट्री रहेंगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये किसके पास है, कस्टमर के। आप ऐसा भी लिखते हो, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री होंगी। ये अमाउंट पे मैं आता हूं बेटा, मगर यहां पर ये करेक्ट एंट्री होंगी, लेकिन यहां पर कोई एंट्री इन्होंने पास ही नहीं करे। मैंने एंट्री पास किया क्या बेटा, उसकी नहीं पास किया। जो करना चाहिए था चीज वो नहीं करा, और जो नहीं करना था वो कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, सेल्स नहीं करना था तो सेल्स कर लिया था, तो उसको रेक्टिफाई करे। स्टॉक करना था तो वो नहीं करे, तो उसको रेक्टिफाई करे। अब अमाउंट पे मैं आता हूँ, ये बहुत प्यारा खेल है। अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री में कुछ नहीं, मैं अमाउंट पे आता हूं बेटा, मगर रेक्टिफाइड एंट्री में क्या है, यहां देखो अल्फाजों को समझना है बेटा। स्टॉक को डेबिट करना था, नहीं करा, तो करना पड़ेगा। स्टॉक बोलो, इन्वेंट्री बोलो, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ट्रेडिंग को क्रेडिट करना था, नहीं किया, तो ट्रेडिंग को नॉमिनल, तो इट विल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट लिख रहा हूं, अमाउंट पे थोड़ा सा खेल है कोई। अब देखो, दोनों में ऊपर और नीचे में फर्क है, जो मैं बोलता हूं आप समझते हो। ऊपर में क्या, मैं कहता हूं, ऐसे कहता हूं, देखो समझना बेटा, रिकॉर्ड नहीं करना था, नहीं करना था, लेकिन कर दिया, लेकिन कर दिया। यहां पे रिकॉर्ड करना था, लेकिन, सॉरी, लेकिन नहीं किया। समझे मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पे सेल्स आपको रिकॉर्ड नहीं करना था लेकिन कर दिया, और नीचे में स्टॉक करना था, तो देखो यहां पे उसने कर दिया ना, ये देखो कर दिया। यहां पे उसको रिकॉर्ड करना था लेकिन उसने नहीं किया, देखो यहां पे नहीं किया। तो थोड़ा सा ऐसा समझना पड़ता है, और मीनिंग बराबर उसको निकालना चाहिए पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, इसका नरेशन लिख दो, अमाउंट बता रहा हूं मैं क्या है। सर आप इतना सस्पेंस क्यों रखे सर अमाउंट पे। बीइंग स्टॉक विद कस्टमर not recorded earlier, now recorded, now rectified or recorded, now rectified। ओके, अब अमाउंट का खेल समझना बेटा। ठीक है, मैं यहीं पे वर्किंग बता देता हूँ आपको। कंसाइनमेंट चैप्टर में बहुत डिटेल में सब चीजें मैं बताऊंगा, वहां पे सब आएंगी ये सारी चीजें, लेकिन अभी एक चीज समझना। अब उसने यहां पर बोला द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वॉज 20% ऑन सेल्स। कंसाइनमेंट भी ना परसेंटेज ये सबका बहुत कैलकुलेशन वहां पे आता है, मगर अभी आप समझो बेटा। क्या होता है कि जब आप हर कोई बिजनेस में, क्या होता है बेटा, बहुत समय हो रहा है क्या, अभी तो और बचे पॉइंट्स कितने हुए, 4 6 हो गए ना, 8 है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझ लो। देखिए क्या होता है बेटा, हर कोई बिजनेस में कमाने बैठा है, बिल्कुल सही है, कमाने बैठा। तो क्या होता है, मैं आपको कंसाइनमेंट में भी चीज आएंगी, लेकिन अभी आपको समझना रहेगा। जो भी चीज कॉस्ट होती है, ठीक है, कॉस्ट मतलब कोई प्रोडक्ट की कीमत, उसमें मैं प्रॉफिट को क्या करता हूं बेटा, ऐड करता हूं, और जो भी वैल्यू आती है बेटा उसको मैं सेल वैल्यू बोलता हूँ। सपोज अगर ये, भाई आपको दुकान में जाए तो कोई दुकानदार कमारे में बैठा है ना, उसने अगर कोई 10,000 में चीज लाया तो आपको 12 में बेच रहा है, कॉस्ट उसको 10,000 है तो 12 में बेचेगा। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने बेटा, तो अगर मैं परसेंटेज वाइज बोलूँ यहाँ पे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स होता है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने बेटा, यहाँ पर उसने कहा मेरे से कि द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑन सेल्स। बेटा हमेशा ख्याल रखना बेटा, जो प्रॉफिट होता है वो जिसके ऊपर बोला, वो कभी क्वेश्चन में ऐसा था, कंसाइनमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ये सब, लेकिन अभी समझ लो, क्वेश्चन में आया तो मेरे को बताना पड़ेगा यहाँ पे। जिसके ऊपर प्रॉफिट, कभी प्रॉफिट ये कॉस्ट के ऊपर बोलता है क्वेश्चन में, और कभी बोलता है प्रॉफिट सेल्स के ऊपर। जिसके ऊपर बोला हमेशा उसको 100 मानना, 100 मानना। तो यहाँ सेल्स पे बोला 100, 20% प्रॉफिट ऑन, क्या बोला बेटा उसने, 20% प्रॉफिट, कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, 20% ऑन सेल्स, सेल्स पे। तो ये प्रॉफिट 20% जिस पे बोला उसको 100 लेना। तो यहाँ पे कॉस्ट बोलता तो मैं कॉस्ट के सामने 100 लिखता। ये परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूं, यहां मैं आपको अमाउंट वाइज सिखाऊंगा बाजू में। तो जिस पे बोला उसको 100 लेना,
तो 20% ऑन सेल बोला, तो सेल्स कितना होगा 100 बेटा। अब मेरे को बताओ ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इसको देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होता है। तो बताओ यहां अगर 20 है और ये 100, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा जो 20 ऐड करके 100 आया होगा। बताओ यहाँ पे कितना होगा, उसमें 20 ऐड करो तो 100 आएगा, 80 होगा ना यहाँ पे बेटा, 80 ऐसा निकाला। अब देखो खेल समझना, अभी मैं बोल देता बहुत सी चीज, अगर यहाँ पे, अगर ऐसा बोला नहीं, अगर यहाँ पे बोलता 20% ऑन कॉस्ट बोलता, यहाँ पे उसने क्या बोला देखो मैं बताता हूँ, उसने एक मेरे को ऐसा मजा आता है ऐसा मेरे को पढ़ाने में भी, 20% ऑन सेल्स, अच्छे से पढ़ाओ तो मेरे को भी अच्छा लगता है पढ़ाए बार। 20% ऑन सेल्स बोला तो सेल्स पे 20, तो कॉस्ट विल बी 80। अगर वो बोलता 20% ऑन कॉस्ट, तो ये तो 20 आता बेटा, ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पर, तो ये कॉस्ट 100 आता, फिर ये टोटल है ऐड करना है, तो ये कितना आता था 120 हो जाता ऐसा। तो किस पे बोला, तो देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑन सेल्स बोला, लेकिन मेरा काम है समझाना, तो मैंने आपको ये एडिशनल पॉइंट पढ़ा दिया। कभी क्वेश्चन में आगे अपन पढ़ेंगे वैसे बेटा, आगे आगे आएंगी ये चीजें, तो जब मैं बात करूंगा वहां पे, ठीक है, बहुत चैप्टर से भी आगे आएंगे, कंसाइनमेंट ये सब में सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला, लेकिन 20% ऑन सेल्स। अब बताओ बेटा कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है आपके पास, जिसकी सेल वैल्यू यहाँ पे अभी हमने लिखी 1600 रुपए, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो तो समझाने मैंने आपको बताया, ऑन कॉस्ट पूछा तो क्वेश्चन पे ये सेल्स पे बोला। तो मेरे पास अमाउंट वाइज मैं बात करता हूँ, अमाउंट वाइज बात करता हूँ, तो अमाउंट वाइज मेरे को पता है सेल वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी 1600 जो आपके पास रखा है। अब मेरे को हमेशा याद रखना, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, इन्वेंट्री चैप्टर में बताऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। व्हाट इज एनआरवी सब बाद में बात करेंगे जब क्लोजिंग वो चैप्टर आएगा इन्वेंट्री, बस अभी याद रखो कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है अपने को क्लोजिंग स्टॉक को। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना, तो मेरे को बताओ बेटा ये 1600 है, ये क्या है बेटा 1600, यहाँ ध्यान दो, ये कलर चेंज कर देता हूं, ये 1600 है और ये कितना है बेटा 100 है। मेरे सामने ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, मेरे को कॉस्ट निकालना है उसकी। क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ बहुत आसान होता है बेटा, सोचना, और ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ सोचना बेटा इसको, ठीक है। तो ये 1600 मेरे को पता है, 1600 मेरे को पता है, आपको पता है बेटा 1600 जो है वो कितना है 100 है। ये बीच वाले से कंफ्यूज मत होना, वो ऑन कॉस्ट बोलता तो ऐसा लिखते, नहीं तो उसको कंफ्यूज मत होना, उसको मैं बाजू में बता दूंगा, रुको एक मिनट, उसको मैं बाजू में बता दूंगा अलग से, इसकी बात करो, ठीक है। तो ये अमाउंट वाइज बात करते हैं बेटा अपन, मेरे को यहां पर 1600 ये पता है, ठीक है, ये 1600 मेरे को पता है बेटा, ठीक है। अब ये 1600 यहां पर बेटा मेरे को ये पता है कि ये हमारा 1600, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि यहां पर मेरे को ये मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है कि क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो बेटा देखो ये अगर 1600 कितना है बेटा 100, तो ये अगर 1600 कितना है बच्चों 100, तो डिवाइडेड बाय 100 करना उसको, 1600 कितना है 100, तो 1600 को डिवाइड बाय 100 से करो तो उसके ऐसे टुकड़े हो गए 100 टुकड़े, मगर कॉस्ट जो है उसकी वो कितनी बेटा 80, तो मल्टीप्लाई बाय 80 करो, तो 1600 डिवाइडेड बाय 100, अरे भाई डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80, ये आता है बेटा 1280। कितना आ रहा है बेटा आपका 1280। तो क्लोजिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, ये क्या है बेटा उसकी, ये कॉस्ट है, ये क्या है सेल वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो कॉस्ट पे लिखा जाता है, किस पे लिखा जाता है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट है 1280। तो निकाले कैसे, ऑन सेल्स बोला, अच्छे समझना बेटा, ऑन सेल्स बोला तो हमेशा ख्याल रखना, पहला पॉइंट जिस पे बोला उसको 100 लेना, तो ये 20 किस पे बोला सेल्स पे, तो सेल्स को 100 लिया, ये 20 आया, तो ये यहाँ पे कितना होगा 80 होगा ना, जब भी तो क्या होगा जो 20 ऐड करके 100 आ जाएगा, ये बेटा 80 होगा, तो 80 प्लस 20 जो आपका हो गया 100 बेटा। अब ये परसेंटेज वाइज था, मेरे को अमाउंट वाइज चाहिए, तो अमाउंट वाइज ये सेल वैल्यू पता है 1600 है, तो अगर ये 1600 100 है, 1600 100 है, तो कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट कितना 80, तो 80 कितना 1600 100 है तो 80 कितना मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका। ये क्वेश्चन में बोला है बेटा, सॉरी ये क्वेश्चन में इस तरीके से अपने को, अब आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, अभी मैं अब वहां पे देखो सजेस्टेड, तो वो ये काय का कैलकुलेशन उन्हें अमाउंट निकाल के रख दिया, अब आप देखते बैठो, मगर ऐसा नहीं होता ना, आपको समझना पड़ेगा चीजों, ठीक है बेटा। तो यहां पर आप लिखो
1280 1280 1280 1280। तो यहाँ पे भले ही ऐसे कैलकुलेशन में यहाँ लिख देता हूँ 1600 अगर 100 है तो 80 कितना 1280। ठीक है, समय बहुत हो रहा है बेटा इसलिए मैं कह नहीं रहा, नहीं तो मैं और चीजें भी बोल सकता था। यहाँ पे सेल्स बोला, अब देखो कैसा चेंज होता है, 2 मिनट में खत्म करता हूँ। अगर वो ऑन सेल्स बोला क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में वो आपको ऑन कॉस्ट बोल देता, ऑन कॉस्ट बोलता तो फिर अलग आंसर आता था बेटा। मैं बताऊं 2 मिनट में बस। अगर क्वेश्चन में बोलता 20% ऑन कॉस्ट, तो ये कॉस्ट उसमें ऐड होता है बेटा प्रॉफिट, और वो जो टोटल आती है बेटा वो क्या होता है आपका सेल्स। तो परसेंटेज वाइज बात करें, कॉस्ट ये 20, अभी किस पे बोला 20% ऑन, यहाँ पे क्या लिखा बेटा मैंने 20% ऑन कॉस्ट लिखा, तो जिस पे बोला उसको 100 लो, ये 100, तो 100 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये आपका 120 हो जाता था बेटा। अब अमाउंट वाइज अगर मैं यहाँ पे लेता तो मेरे को ये 1600 है, अब ये मेरे सामने क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे निकालता, मैं बोलता है 1600 जो है बेटा ये जो 1600 है यहाँ पे, ये जो 1600 है वो 120 है। तो अगर ये 1600 120 है बेटा, तो फिर ये कॉस कितनी यहाँ पे 100, तो कॉस कितना, तो 1600 अगर 120 है तो फिर कॉस कितना, वो 133 ऐसा कुछ आ रही है 1333। ठीक है, 1600 अगर 120 है तो 100 कितना। ठीक है, तो ऐसा आंसर था। अभी अपना आंसर ये आया, अदरवाइज ये आ जाता था बेटा, ये कॉस्ट हो जाती थी। लेकिन किस पे बोला बेटा उसने, देखो यहाँ पर ये पहला वाले सिचुएशन क्वेश्चन में पूछा है, ये पूछा है बेटा, मगर मैं बता रहा हूँ ऐसा भी पूछ सकता है, वो अपन सेल्स ऑन अप्रूवल में सिखाऊंगा, कंसाइनमेंट में भी ऐसे कैलकुलेशन आते वहां सिखाऊंगा। ठीक है, तो अपने भी एक अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, ऐसा नहीं एकदम किसी को आता ही नहीं, ऐसा हुआ तो कैसा, फिर बताता हूँ मैं, सोच मेरे को नहीं आता, ऐसा नहीं बोल सकते ना मेरे को नहीं आता, वैसे हर एंगल से आना चाहिए बेटा अपने को। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अपने को फर्स्ट वाला था। ठीक है, समझाने के लिए मैंने दोनों बता दिया। चलो डन, ये आपको लिखना हो तो कहीं लिख लेना बेटा आपने। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड देखो तो उन्होंने 1280 लिखे, ये कैलकुलेशन भी उनके पास बिजी थे वो, तो उन्होंने ये भी नहीं बताया बेटा। अब आप सोचते बैठो, ठीक है, मगर मत सोचो मैं हूं। ओके बेटा, चलो ठीक है, उसके नीचे आपने लिखना, ये कहीं पर भी लिख लेना आपने। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारा, सिक्स हो गया, सेवेंथ पे बेटा। ₹600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। अभी बेटा क्या हुआ था इसको देखो, चलो जल्दी लिखेंगे। अभी कौन सा पॉइंट है अपना, ये क्या था, ये पिछला से क्या था भाई, सिक्स है, सेवेंथ है। ठीक है, अभी आपने को क्यू से लेना है, तो एंट्री क्या पास होना चाहिए था बेटा, अगर कोई क्यू से लेना, ड्यू फ्रॉम मतलब उससे लेना है, तो एंट्री क्यू अकाउंट डेबिट 600। अब मैं पहले ही कह रहा हूं सेल्स क्यू लेना, उसका रीजन नहीं दिया है क्वेश्चन में, उसका रीजन नहीं दिया है। मैंने मान लिया कि सेल्स किया होगा या पैसे दिया होगा या कोई भी वजह से मेरे को उसको पैसे, सॉरी क्यू ड्यू फ्रॉम, उससे पैसे लेना है, उससे पैसे लेना है, क्यों लेना है, मे बी सेल किया होगा या कोई और मैंने सर्विसेज प्रोवाइड किया होगा उससे लेना है, वो हाइपोथेटिकल सेल्स मैंने मान लिया कि सर्विस, दिल पे मत लेना सेल्स क्यों लेके, सेल्स दिया नहीं, क्यों लेना है क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैं मान लिया कि सेल्स किया होगा इसलिए मैंने लिखा, पहले ही बोल रहा हूँ लिख लेना वहां पे, क्वेश्चन में नहीं बोला कि 600 रुपए क्यों लेना है, मगर मैंने मान लिया कि वो सेल्स के लिए लेना है। ठीक है, समझाने के लिए। अब मैंने यहाँ पे बेटा सेल्स अकाउंट में तो लेकर गया, लेकिन क्या हुआ कि मैंने उससे जब लेना था तो उसके अकाउंट में डेबिट किया था, लेकिन जब, सॉरी उसको एंट्री किया होगा, लेकिन जब अकाउंट में उसको नहीं लिखा, मैंने क्या करा बेटा यहाँ पे, उसके अकाउंट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ड्यू फ्रॉम क्यू, अरे आ जाओ, ड्यू क्यू ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस, तो वो ट्रायल बैलेंस में लेकर ही नहीं गए बेटा, ट्रायल बैलेंस में आप लेकर नहीं गए तो फिर तो आपका डिफरेंस डिफरेंस आएगा ना वहां पे, आपने ट्रायल बैलेंस में लेकर ही नहीं गए, उसको पोस्टिंग ही नहीं करे ट्रायल बैलेंस में, उसको लेकर ही नहीं गए, तो आपने बैलेंस करे लेकिन आपने ट्रायल बैलेंस में नहीं लेके, तो मिसमैच हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट 600 टू सस्पेंस अकाउंट आएंगे, सस्पेंस अकाउंट। ओके 600, क्यों, ट्रायल बैलेंस में आपने लेकर ही नहीं गए ना बेटा उसको, तो वहां वहां पे मिसमैच आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीइंग कितना है 600 बेटा। ठीक है, क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग ₹600 ड्यू बाय Q or due from Q, not taken ड्यू फ्रॉम। ठीक है, आप इंटरप्रेट बराबर करना, गड़बड़ नहीं करना,
ड्यू फ्रॉम क्यू नॉट टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में पिछले साल नहीं लेके गए थे बेटा, तो आपका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुआ होगा, तो अपन ने रेक्टिफाइड करे ना। क्यू अकाउंट को वहां पे लेके ही नहीं गए थे, तो क्यू अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखे, तो क्यू अकाउंट आपका, आपने क्यू अकाउंट ट्रायल बैलेंस में लिखे नहीं, तो वो मिसमैच हो गया बेटा। तो क्यू अकाउंट में लिखना था, तो वहां पे क्यू अकाउंट को अपन, क्योंकि इस साल फिर वो आया नहीं होगा क्यू अकाउंट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखे पिछले साल, तो अपन ने क्यू अकाउंट को लिख दिए कि लेना उससे 600। पिछले बार मिसमैच हुआ था, तो अपन ने सस्पेंस अकाउंट में आ गया। ओके, सेवेंथ हो गया, एट्थ। ओके, चलो एट्थ पे आ जाओ बेटा। क्या कह रहा है आपको? सेल्स ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹3000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ये तो सिंपल है बेटा, 6000 रुपया का आर को, 3000 का आर को बेचे, तो एंट्री ए शुड बी आर अकाउंट डेबिट 3000 टू सेल्स अकाउंट 3000। उन्होंने एंट्री पास नहीं करे, नो एंट्री, तो क्या होगा यहाँ पे? आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 3000 3000। ओके, बीइंग सेल्स टू आर ओमिटेड, जो आपने लिखे नहीं थे, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ओके बेटा, चलिए इसमें एक एंट्री का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ है बेटा। एक एंट्री के लिए आपने जगह रखना, एक एंट्री के लिए जगह रखना, वो रहता है ना हमारा बैलेंस ऑफ, लिख लो यहाँ पे, लेकिन बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वो बैलेंस निकाल लेंगे, अब उसने पूछा नहीं है सस्पेंस एंड ऑल, लेकिन मैं दोनों अकाउंट बना दूं? पूछा नहीं, बना लेते बेटा। आप सजेस्टेड भी देखोगे इंस्टीट्यूट की जाके, उन्हें नहीं बनाया, अपन बना लेंगे। लेकिन सस्पेंस अकाउंट, और उस गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मैं दो दो पेज में बना लेता क्योंकि उसमें आइटम ज़्यादा है, यहीं बना लूँ, यहीं बना लेता, चलो नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसको ड्रॉ करोगे, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए बेटा। डेबिट क्रेडिट, ओह सॉरी, डेबिट। ओके, चल अब बिना समय बर्बाद करे बेटा, फटफट पहले इसमें देखो जाके, पहले इसमें आपने सस्पेंस को डेबिट करे बेटा, सस्पेंस को डेबिट करे और पीनल एडजस्टमेंट क्रिएट करे 936। तो सस्पेंस को डेबिट करो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 936 बाय सस्पेंस अकाउंट 936। वो तो ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ बेटा, इंस्टीट्यूट वो भी नहीं लिखती है ये सेल्स रिटर्न था, काय की लिखता हूँ। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे परचेज पीएनएल एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे देखो बेटा, पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करे, सस्पेंस को क्रेडिट करे, थोड़ा अमाउंट का ध्यान रखना। पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करे 540 से बेटा, पीएनएल एडजस्टमेंट को पहले डेबिट कर दो, सस्पेंस 540। ठीक है, आपने किसको क्रेडिट करे फिर? सस्पेंस को। दो पार्टी के केस है बेटा, ठीक है, एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अगेंस्ट में, तो 540 था बेटा, और यहाँ पे और कौन सी की पार्टी का नाम नहीं दिया, 1102। ठीक है, 1102 पार्टी अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अगेंस्ट पार्टी एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बस क्वेश्चन खत्म हो रहा है, आई नो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ठीक है, बस पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे में सस्पेंस अकाउंट डेबिट बेटा 590, फिर उसको क्रेडिट करें 295 295। ठीक है बेटा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो 590 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बेटा कितना था? 590, और यहाँ पे क्रेडिट बाय
सही कह रहा हूँ, एक मिनट को, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 295 290 अगेंस्ट सस्पेंस, ठीक है, बाय सस्पेंस अकाउंट 590, ये आप लिख लेना कितना था वो 295 290। ओके, अब उसके बाद आओ बेटा, थर्ड हो गया अपना, फोर्थ में सस्पेंस अकाउंट डेबिट 895 ठीक है बेटा, 895 895 अगेंस्ट टू सेनु अकाउंट टू सेतु अकाउंट, ठीक है, 895 फोर्थ भी हो गया अपना बेटा। फिफ्थ में है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीनल एडजस्टमेंट, पीनल एडजस्टमेंट क्रिएट करो 1400 से बाय कस्टमर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ, फिफ्थ हो गया, सॉरी सिक्स में भी दो है, पीनल एडजस्टमेंट को डेबिट करो 1600 अगेंस्ट कस्टमर, कस्टमर अकाउंट 1600, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर पीनल एडजस्टमेंट को क्रिएट करें 1280 अगेंस्ट स्टॉक, 1280 बाय स्टॉक, ओके, ये हो गया बेटा हमारे पास फिफ्थ पूरा हो गया, सिक्स पूरा हो गया। सेवेंथ में सस्पेंस को क्रिएट करो 600 अगेंस्ट क्यू, ओके, उसके लास्ट आर अकाउंट डेबिटेड टू पीनल, पीनल एडजस्टमेंट क्रिएट करो 3000 अगेंस्ट आर, ओहो बैटरी डाउन होगी पेंसिल की, 2 मिनट लगता है, चलो पीनल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करो बेटा अगेंस्ट आर, कितना 3000, आर अकाउंट, जल्दी से टोटल करो बेटा, इसका बैलेंस आएगा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस और इसका कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो पहले देखो आप सस्पेंस का कितना आ रहा है, 936 प्लस 590 प्लस 895 895 3316 3316 माइनस 1102 माइनस 540 माइनस 600 1074 बाय, ये वैसे ऊपर लिखना था लेकिन ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है बेटा, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, ओके, ये बैलेंसिंग फिगर है। चलो पीएनएल एडजस्टमेंट की टोटल करो, 936 प्लस 590 प्लस 1400 प्लस 3000 7206 minus 540 minus 1600 5066, it will transfer to capital account, balance transferred to capital account, balance transferred to capital account, लिखो balance transferred to capital account, सिर्फ 2-3 मिनट और बेटा, ओके, हाउ मच 50, अब देखो पीएनएल एडजस्टमेंट को आपने डेबिट कर, तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लिखो प्रॉफिट, ओहो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5066 टू कैपिटल अकाउंट 5066, नरेशन लिख लेना, अच्छा वो लिखा ही है ना, बिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डन। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर बेटा खत्म होता है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो बहुत क्वेश्चन हमने किए, ठीक है, प्रैक्टिस ड्रिल के भी क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने कर लेना, ठीक है, कोई अगर डाउट आता है, जितने भी बच्चे अब, आई थिंक मैंने कल आप लोगों को कौन सा दिया था, कल कहाँ पे दिया था बेटा, एक सेकेंड, कल मैंने आपको कहाँ था, एक मिनट, कल मैंने आपको दिया था 9 to 11, अभी कोई चैप्टर में जितने भी बचे हुए बेटा वो सारे के सारे आपने कर लेना, ओके। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, और नाउ फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो टेक केयर, बाय बाय।